हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, सेहत से भी अच्छे ही होंगे। तो आपने लास्ट वीडियो देखा, एनडीए एनसीडीएस 1 2024 टू 2024 के सभी वर्ड्स हम लोगों ने कंपाइल किए और कंप्लीट भी किए, उनके ऑप्शंस कंप्लीट किए, जो कि पार्ट 1 था। हम लोगों के वोकेबुलरी सेशन का। अब इसके बाद हम लोग करने वाले पार्ट 2। ये पार्ट 1 था। आई होप आप लोगों ने पूरा पार्ट देख रखा है, उसके बाद ही इस पार्ट पे आप आए हो। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। और सेकंड पार्ट का सबसे पहला वर्ड हम लोग रहने वाला है एनडीए 2 2023 के सिनोनिम का पहला वर्ड रहने वाला। उसके पहले दो चीज़ें हैं, याद रखना। पहली चीज़ तो आप पहले पार्ट को अगर देख कर आए हो तो भाई उसके आप कमेंट बता सकते हो कि कैसा लगा। पहला चीज़ तो आपको पहले तो एक कमेंट करके आना है उस वीडियो पर और बताना है कैसा लगा। सेकंड चीज़, हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। ओके, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑल अदर लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड देयर ओनली। एंड जो भी अपडेट्स होती हैं एग्जाम से रिलेटेड या फिर क्लासेस से रिलेटेड, यू विल गेट दो अपडेट्स देयर ओनली ऑल्सो। ओके, तो आप उसको ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है। एंड बिलीव मी दैट कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एनी एग्जाम, एनी सिंगल डे एग्जाम। जब हम ये कहते हैं तो उस बात पे हमें पता है कि हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दैट्स वाई आई प्रेफर कि हम अपनी मेहनत करें कंटेंट पे या फिर जो भी चीज़ें हम करते हैं। हमने भी वही चीज़ें फॉलो की, हमने भी एग्जाम क्लियर किए। आई हैव क्लियर सो मेनी एग्जाम्स। और अब बताने की जरूरत नहीं है, बातें ज़्यादा करते नहीं है, आगे बढ़ते हैं, वर्ड पे शुरू करते हैं। तो हम लोगों के पास सबसे पहला वर्ड आता है कैप्सियस। तो हम लोगों को बताना है सिनोनिम्स। देखो भाई, अगर तुमको सीधा सीधा वर्ड पता है कैप्सियस का मतलब क्या होता है, तब तो बात बन गई, तब तो बात बन गई। और अगर आपको वर्ड नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे? सेंटेंस को पढ़ोगे। क्या करोगे? सेंटेंस को पढ़ोगे। मान लो हमें वर्ड नहीं पता, तुम क्या करेंगे? ही इज ऑलवेज कैप्सियस। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ उस व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब कैप्सियस का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कैप्सियस है मतलब कैप टाइप के पहने, कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है। आप कहोगे ये कौन सा मीनिंग निकलता है? भाई हम वहाँ बैठ के पेपर में बैठ कर अक्कड़ बक्कड़ खेलने की वजह ये करेंगे। कैप्सियस का मतलब हमको नहीं आता तो हम ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, अच्छा वर्ड तो नहीं लग रहा। कैप्सियस, कपटी, ऐसा कुछ वर्ड लग रहा है ना। तो कैप्सियस का मतलब होता है जो व्यक्ति कपटी हो। वो कपटी ये क्या होता है हम बताते हैं। इसका मतलब होता है जो दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है ना, जो दूसरों के हमेशा कुछ न कुछ बुराई करता रहता है या फिर गलतियां निकालता रहता है। तो हम लोग इसको सिंपल एक वर्ड बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिसाइजर, बोलते हैं क्रिटिक, वो होते हैं ये। जिसे हम लोग बोलते हैं ना सेंसर्स, सेंसर करना। तो अरे यार सेंसर लिख रहे हैं, तो सेंसर करना मतलब, सेंसर का मतलब होता है डांटना फटकारना, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कॉर्न। तो ये वो करता रहता है हमेशा, ये हमेशा दूसरों को डांटता फटकारता रहता है, क्रिटिसाइज करता रहता है। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड बोल सकते हैं क्रिटिकल है। ये क्रिटिकल का मतलब वैसे जरूरी भी होता है, क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, पर यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब है कि वो जो दूसरे की गलती बताता रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब दूसरे गलती हमेशा ढूंढता रहता है। वरीड का मतलब क्या होता है? वरीड का मतलब चिंता, जो चिंता करें, चिंता करें। जीत राम जिनके लड़का वीडियो 12 हुए इसका मतलब होता है कंसर्न, जो चीज़ें चिंता हो, वरीड। ओके ओके, ठीक है। अगला क्या हुआ? पैशनेट। अब पैशनेट क्या होता है? तो पैशनेट का मतलब जिसके अंदर जुनून हो, मतलब एनर्जेटिक। ओके, जोवियल का मतलब हैप्पी, लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। हैप्पी, चार्म, है ना, जुबिलेंट, जुबिलेंट। ओके, ठीक है। अब अगला वर्ड आता है 22 नंबर पे। 22 नंबर पे वर्ड हम लोगों के पास में है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ascertain several wonderful facts about our अर्थ। अब इसका मतलब हम लोग अगर पता भी नहीं है तो इस लाइन से हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे? जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, कुछ तो किया है, बहुत सारे फैक्ट्स को जो कि हमारे अर्थ के बारे में। अब हम लोग के अर्थ के बारे में क्या है? फैक्ट है। उनको क्या करें? या फिर आदमी नकारा होगा, नकारी मतलब जैसे साइंटिस्ट होते क्या कहते हैं, हमने कह दिया कि ये दुनिया जो बनी थी एक बाल्टी से निकल के बनी है, तो या तो ये बात सही हो सकती है या फिर बात गलत हो सकती है। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? इस बात को प्रूव करेंगे या डिस्प्रूव करेंगे, यही दो चीजें करेंगे। चलो आ जाओ। तो हम अभी इसका वर्ड का मीनिंग नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं सर्टेन वर्ड आया। सर्टेन का मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रूविंग करना। सर्टेन का मतलब मैं नहीं पता। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का मतलब क्या दे रखा? वेरीफाई, इनवर्ट, इंक्रीज, ओमिट। अब ओमिट का मतलब बाहर निकालना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इनवर्ट का मतलब पलट देना, वेरीफाई का मतलब कंफर्म करना। तो असर्टेन का मतलब होता है कंफर्म करना। असर्टेन का मतलब होता है कंफर्म करना। असर्टेन का मतलब क्या हम लोग जानते हैं? कंफर्म करना, जिसे हम लोग एक वर्ड कह सकते हैं वेरीफाई करना, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, इसका एक इडियम आता है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब हाँ सहमति होना, एग्रीमेंट होना, जिसे हम लोग बोलते हैं कंसीडर करना। ओके, कंसीडर करना। इनवर्ट का मतलब पलट देना, रिवर्ट करना। ओके, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, अप करना। ओके, ठीक है। इनहेंस करना, इनहेंस का मतलब किसी की क्वालिटी बढ़ा देना या फिर कोई चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ा देना। ओमिट का मतलब बाहर निकाल देना, ओमिट का मतलब बाहर निकाल देना या फिर एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। ओके, बाहर निकाल देना। ठीक है, समझ गए। चल, या फिर इसे बोलते हैं सेपरेट कर देना, अलग कर देना, बहुत सारे वर्ड होते हैं। हम लोग ऑप्शन पे एक एक वर्ड सीखते हुए चलते हैं, अभी बहुत बार रिपीट होगा भाई मेरे ये। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो जल्दी करना है, हाँ 1 मिनट बहुत टाइम लगता है हम लोगों को, बट भाई बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए भी चलते हैं। ओके, ठीक है। और एक बात, ये जो ऑप्शन है ना, यही आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं ना यही ऑप्शन मिलते हैं। अभी ओनरस वर्ड अभी पीछे आया था, ठीक है, तो ये सब वर्ड अभी यहीं पर आते हैं, यहीं पर घूमते हैं, यूपीएससी इन्हीं से क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नहीं दे देते हैं, वो भी दिमाग लगाकर ऑप्शन देते हैं। क्वेश्चन है द कर्नल
ऑर्डर द सोल्जर्स टू मीट हिम इन दी कमिश्नरी अब देखो हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि यूपीएससी ऐसे कुछ ना कुछ एक दो वर्ड पूछ देती है जो कि आपको कहीं पर भी लिखे नहीं मिलेंगे, लिटरली कहीं नहीं मिलेंगे। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं रिसेंट वर्ड, इन्हें हम लोग बोलते हैं रिसेंट वर्ड, जो कि किसी न्यूज़पेपर से निकाल लिए, हो सकता है किसी एडिटोरियल से निकाल लिए। एडिटोरियल वैसे पार्ट होता है न्यूज़पेपर का। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई मेरे। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कैंटीन। इसका आंसर क्या होगा? कैंटीन। मेरे साथ कमिश्नरी का मतलब होता है रेस्टोरेंट वगैरह। ओके, रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना वगैरह बनता है ना, खाना वगैरह मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफिस होगा नहीं, फील्ड होगा नहीं, प्लेग्राउंड होगा नहीं, कैंटीन ही होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर पे आते हैं। ये देखो एक वर्ड अभी ऊपर बता के आ रहे हैं सेपरेट, उसी का ये देखो सिनोनिम दे रखा था। डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट। अब देखो समझो क्या है। डिसमेंबर्ड का मतलब मेंबर था पर उसे डिस कर दिया, ठीक है ना, मैंने डिस कर दिया अपने संयोग। अरे छोड़ो यार, मतलब डिस का मतलब होता है धोखा देना। तो मेंबर था उसको हटा दिया, डिस कर दिया। डिस मेंबर का मतलब उसको मेंबर के पद से हटा दिया, मतलब कि उसके हाथ को हटा दिया जनरली, मतलब उसको सेपरेट कर दिया, हटा दिया है, यही तो इसका मतलब हुआ। तो इसका सिनोनिम क्या जाएगा? हटा देना, मतलब कि सेपरेट कर देना, सेपरेट कर देना, समझ रहे? डिसमेंबर का मतलब अलग कर देना, डिसमेंबर का मतलब अलग कर देना, उसे वहां से हटा देना, समझ गए? चलो ठीक है। एल्यूफ एक वर्ड आता है, एल्यूफ का मतलब भी अलग होना होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन पे आते हैं, सही ऑप्शन देखते हैं। तो स्टिच का मतलब होता है सिलना, सिलना का मतलब स्यू करना या फिर ज्वाइन करना किसी चीज को, जोड़ना। फ्यूज करना, फ्यूज का मतलब भी मिलाना होता है। डिसेक्ट का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। डिसेक्ट का मतलब भी वैसे अलग करना ही होता है। बताना कैसे बताना, ठीक है। प्लास्टर्ड का मतलब जोड़ना, प्लास्टर्ड का मतलब जोड़ना। अभी ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, ठीक है। स्प्लिंटर्ड का मतलब भी अलग करना होता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिंटर्ड का मतलब भी अलग करना ही होता है। ओके, तो हमसे कहा डिसमेंबर, डिसमेंबर का मतलब अलग कर दिया, सिनोनिम बताना है क्या? हाँ, स्प्लिंटर का मतलब भी तोड़ना ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सोचो, देखो स्प्लिंटर का मतलब होता है, स्प्लिंटर का मतलब होता है तोड़ना, मतलब चूर चूर कर देना, चूर चूर कर देना। ओके, और डिसेक्ट का मतलब होता है दो टुकड़े में बांटना, दो इक्वल डिवाइड इन टू पार्ट्स। ओके, अब ये होता है जनरली क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल टर्म में आते हैं। बायोलॉजिकल टर्म का मतलब वो स्टडी वगैरह के लिए जो करने के लिए करते हैं कि किसी बॉडी के दो पार्ट कर दिया, फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज के पार्ट वगैरह के, तो ये जनरली पार्ट में डिवाइड करने के लिए होता है। और स्प्लिंटर का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने के लिए। जैसे कॉफी पाउडर है, तो कॉफी पाउडर में भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो असल में उसको भी काट तोड़ा ही गया है। लेकिन जो कद्दू कटेगा, कद्दू अगर काटते हैं ना, तो वो दो टुकड़े में काटते हैं ताकि कुछ काम का आ जाए। और वो जो कॉफी का पाउडर है ना, वो थोड़े 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 टुकड़ों में है, उसका कोई काम नहीं, मतलब काम है लेकिन उसे ऐसा नहीं बोलें कि उसे काटा गया है। ओके, तो इसका सही आंसर पे हम लोगों का डिसेक्ट भी ही हो जाएगा। ओके, इतना मतलब एक दो चल जाता है डीप वगैरह, ठीक है। ओके, समझ गए? चलें आगे बढ़े। अगला क्या है? मिस्टर कुमार, मिस्टर 25 नंबर हम लोग का है। मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट कंपनी, स्पोर्ट एकेडमी, कंपनी नहीं एकेडमी है। तो हमारे जो मिस्टर कुमार हैं वो क्या काम करते हैं? बर्सर की तरह काम करते हैं। बर्सर, अब जो बर्सर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर ये मतलब बर्सर का मतलब वैसे जनरली होता है तो हम लोगों का एज ए ट्रेनर में ही होता है, मतलब कि ट्रेनर में ही होता नहीं है। ट्रेनर कहाँ से आ गया? इसमें ट्रेनर ऑप्शन में है क्या? नहीं, हमने ट्रेनर क्यों पढ़ लिया? ठीक, गलत है। हाँ, तो जो बर्सर होता है वो होता है वो है जो कि इन्होंने स्पोर्ट कंपनी दे रखा है। जनरली ये बैंक में काम करते हैं। बैंक में आपने एक वर्ड सुना होगा, कैशियर जो होते हैं ना महाराज, कैशियर महाराज, वो ये होते हैं। अब कैशियर महाराज यहाँ पर क्या काम कर रहे होंगे तो पता नहीं यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं ऑप्शन बताएगा। सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं? नहीं। अकाउंटेंट, हाँ अकाउंटेंट जो होता है पैसे वगैरह का देख सकता है। कोच नहीं, तो हमारा सही आंसर अकाउंटेंट ही होना चाहिए भाई। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हम लोगों को ढूंढना होता है, जो सबसे ज्यादा सही आंसर होता है वो हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन बी है। चलो आगे आते हैं। 25 नंबर, ठीक है। कैशियर हो जाएगा, इसका सिनोनिम वगैरह देखना तो कैशियर हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं इसको? पर्सर बोल सकते हैं। पर्स वगैरह जो देखते हैं ना, उसे हम लोग बोल सकते हैं पर्सर। एक वर्ड हो इसको बोल सकते हैं, अरे यार, ट्रेजरर। ओके, ट्रेजरर भी बोलते हैं, मतलब कि जो खजाना वगैरह ध्यान रखता है उसको। ओके, चलो अगला आता है। हिज इंटेंशंस आर इनसाइडियस। अब इनसाइडियस का मतलब क्या होता है? इतनी बार हम ये वर्ड बता चुके, क्या कहेंगे? मतलब इनसाइडियस का मतलब होता है वही खराब आदमी, जो कपटी होता है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, जिसके अच्छे नहीं होते, मतलब कि डिसेप्टिव टाइप का होता है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? डिसेप्टिव बोलते हैं। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, पाखंडी जिसे बोलते हैं ना, फाल्स, जो झूठे दिखावे करता है ना। धोखेबाजी से हम लोग बोलते हैं। धोखेबाज का मतलब ट्रेचरर। ओके, तो ट्रेचरर होता है ये, ठीक है। डिसेप्टिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब अनविलिंग, अनविलिंगली, अनविलिंगली। ओके, अनविलिंग मतलब कि अनिच्छा से, एक्सीडेंटली जिसे बोलते हैं, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट, ठीक है, अचानक से। डिसीटफुल सही आंसर हो जाएगा। पाइस का मतलब होता है प्योर, पाइस का मतलब होता है प्योर। ओके, जो बिल्कुल प्योर होती चीज़ है। नेव का मतलब होता है भोला भाला, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? जो सीधा होता है वो बोलते हैं इनोसेंट। ओके, ठीक है। गाइल बोलते हैं, सिर्फ गाइल बोलते हैं, ठीक है। गाइल, बिगाइल बोलते हैं। गाइल नहीं, बिगाइल। क्योंकि गाइल का मतलब होता है चालाक, बहुत ज़्यादा चतुर। बिगाइल का मतलब होता है भोला भाला। ओके, एक वर्ड होता है नेव, KNAV वाला। इसका मतलब होता है दुष्ट, जो
बेकार के लोग होते हैं जिसे हम लोग डेविल टाइप के बोलते हैं, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, जिसे हम लोग डिसीटफुल बोलते हैं, डिसीटफुल। ओके, ठीक है रखना, तो इसके सिनोनिम हो जाएगा डिसीटफुल या फिर नेव। अगला वर्ड करते हैं, अगला है इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक का मतलब देखो, ये तो फिजिक्स में पढ़ा था। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो अंदरूनी हो, खुद से आए। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो बाहर से कलेक्ट करो, एनवायरमेंट से लो। तो रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक टू टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब कि जो हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं इनमें सभी में ये अपने आप ये टीचिंग दे दी जाती है कि दूसरों का सम्मान करो। ये बहुत अच्छी बात है, सभी में दे भी रखी है। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जो जन्मजाति जो चीज मिले, बाई बॉर्न बोलते हैं इसे, बाई बॉर्न, या फिर फ्रॉम इनसाइड बोलते हैं, जो कि अंदर से जो चीजें आती हैं। ओके, तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब तो इरेगुलर होता है, इरेगुलर, इरेगुलर, या फिर जो कि अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं इसको, जो भी उसने कहा था वो काम पूरा नहीं कर पाया, इनकंसिस्टेंट निकला। ठीक है, पेरिफेरल का मतलब आउटवर्ड होता है, आउट स्कर्ट बोलते हैं इसको, हम यहाँ पे लिख देते, आउट स्कर्ट, बार बार का जो होता है ना, बार बार का, ये तो हट गया। इनहेरिटेंट हो जाएगा सही, मतलब इनहेरिटेंट का मतलब होता है जो हमारा अंदर से चीज आती है, बाई बॉर्न जिसे मिलते हैं। एग्जिस्टेंशियल का मतलब तो कुछ नहीं, जो कि एग्जिस्ट करे, या फिर इंपॉर्टेंट भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ऑनरस। ऑनरस कौन होता है, तो वैसे पढ़ सकते हो आप लोग, ही कंप्लीटेड द ऑनरस टास्क विद द रिलेटिव ईज, मतलब कि जो उसने ऑनरस टास्क था उसको रिलेटिवली बड़ी आसानी से कर दिया। अगर कोई काम आसानी से कर दिया है और उसने कहा कि इनके कंपेरिजन में आसानी से किया, मतलब कहीं ना कहीं कठिन काम रहा होगा तभी उसने आसानी से कर दिखाया है ना, तभी तो उसकी वाहवाही हो रही। वरना अगर कोई कहते एक गिलास पानी दे दो उसकी में तारीफ करने लगे, ये तो गलत बात है ना। पक्का रहा होगा उसने पानी के लिए कुआं खोदा, उसके बाद पानी निकाल के दिया, तब तो उसकी बढ़ाई है। ओके वरना फिर उसकी बढ़ाई क्या, फिर तो फिर बेफालतू बात कर ले उसकी। ठीक है, तो ऑनरस का मतलब होता है जो हार्ड वर्किंग हो, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, या फिर डिफिकल्ट। ऑनर्स का मतलब डिफिकल्ट भी कहीं कहीं से नहीं आता, या फिर ऑनर्स का मतलब एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था, हार्ड वर्क था तो उसने किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम डिफिकल्ट काम हो सकता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, तो ऑप्शन दे रखा। वियरिंग का मतलब होता है थका देने वाला, थका देने वाला, जो आपको पूरा एग्जॉस्ट कर दे, एग्जॉस्टिंग जिसे बोलते हैं। ओके, रिस्की का मतलब जिसमें कि रिस्क हो, इसमें तो कोई बता नहीं है जिसमें कि रिस्क हो। ठीक है, स्मूथ का मतलब बहुत ही ईजी हो, जो स्मूथ होता है या फिर ईजी होता है, या फिर प्लेन भी बोलते हैं, स्मूथ का मतलब प्लेन भी होता है, प्लेन। ओके, ठीक है, अब अगला आता है एल्फ्रेड वोजा पोटेंटेड, सॉरी एल्फ्रेड वोजा पोटेंटेड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। ओके, तो एल्फ्रेड क्या थे हमारे, पोटेंटेड थे। अब पोटेंट का मतलब होता है, तुमने एक वर्ड सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सुना ना, पोटेंशियल एनर्जी। जरा कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। तो पोटेंशियल का मतलब होता था बाय वर्च्यू ऑफ एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। ओके, लेकिन जब इंग्लिश में बात आती तो पोटेंट का मतलब होता है ताकत, पोटेंट का मतलब ताकत, पावर। तो अगर कोई पोटेंटेट था मतलब कि ताकतवर था, तो और उसने पूरे मिडिल एज में कंट्रोल कर रखा, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियंट। नहीं, ये तो बड़ा सीधा होता है, काइंड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसको कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, लिबरल, ये तो खुले विचारों वाला होता है ना, ओपन माइंड, ओपन थॉट्स के लोग होते हैं ये। और डेमोक्रेट, डेमोक्रेट का मतलब जो जनता चुने, ये भाई पावरफुल आदमी है, डिक्टेट है, ये डिक्टेटर इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, डिक्टेटर। तो इसका आंसर मोनार्क से मिलेगा। मोनार्क का मतलब भी होता है इकलौता राजा जो होता है। डेमोक्रेट का मतलब जो कि बाय पीपल राज करता हो, बाय पीपल, जहां पर जनता डिसाइड करे कि कौन हमारा राजा होगा। ओके, अगला आता है इंडोलेंस। अब इंडोलेंस क्या होता है, तो इंडोलेंस बता चुके हैं। इंडोलेंस होता है, एक होता है इंसोलेंट और एक होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। ओके, तीनों बताते हैं। तो इंडोलेंट हम लोग का होता है आलसी, जिसे हम लोग बोलते हैं लेजी। इंसोलेंट का मतलब होता है र्यूड, और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो कि बैंकरप्ट बोलते हैं, जो जिसका कि दिवाला निकल चुका हो, जैसे कि विजय माल्या, वैसे उसका निकला नहीं है। ओके, ठीक है, चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिफिकल्टी नहीं, लेजीनेस सही, अगलीनेस नहीं, हेल्पलेसनेस सही। ठीक है, समझ गए, समझ गए, इतनी चीज आगे ना समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा ये इतना वर्ड, काफी सीख लिया ना वर्ड, हाँ देख रहे हो। अब एनडी 2023 के ही एंटोनिम कर लेते हैं, एंटोनिम कर लेते हैं, ध्यान रखना एंटोनिम करने। हाँ चलो, पहले तो यही ध्यान रखने वाली बात होती है, वरना भाई भूल गए ना तो सब पेपर खराब हो जाएगा। और ये याद रखना, ये तुम्हारा सीबीटी नहीं है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है भाई। एक ओएमआर में गलत भरा सब गलत हो जाएगा, इसलिए हम लास्ट टाइम पे एक वीडियो लाएंगे, ओएमआर कैसे फिल करनी सब बताएंगे, देख के जाना आराम से। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, डोंट वरी, 2-3 मिनट का 4 मिनट का होगा बस। ओके, ठीक है, और 2x पे देखोगे तो 30 सेकंड का बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन है मेनी मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। आप बताओ मेटल्स की प्रॉपर्टी बताओ, ये इंग्लिश में पूछ रहे, क्या जमाना आ गया यूपीएससी वाले भी। बस यूपीएससी वाला मतलब कैसा लगता है, क्लास 10 का साइंस का टीचर हो, वो आधे ज्यादा वर्ड ऐसे ही पूछ रहा होता है। अब मेटल कैसे कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। जनरल में डक्टाइल होते हैं और एक होता है मेलिएबल, मेलिएबल। आपको अगर नहीं याद रखना आता तो कोई बात नहीं, मेलिएबल को ऐसे याद करो। मेलिएबल का मतलब होता है मलाई, एक वर्ड होता है मेलिएबल का, सही बनता है मलाइबिलिटी, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अ सीड। तो इसको हम नहीं, मतलब ये जो हमारी एक स्टूडेंट थी, वो उसने एक बार जब बोले तो उसने मेलिएबिलिटी की जगह मलाइबिलिटी बोल दिया। एंड तब से हमने कहा यार याद रखेंगे। तो ट्रिक में मलाई का मतलब होता है ऐसे मलाई ऊपर ऊपर छा जाती है ना,
दूध के ऊपर मलाई होती है, ऐसे बन जाती है ना, तो ये कैसी हो गई, पतली 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 बन गई। तो मतलब जो पतली पतली सीट टाइप की बन जाए उसे मेलिएबिलिटी बोल जाते हैं। जो सीट बन जाए उसे मेलिएबिलिटी, और जो फिर बचा हुआ क्या वायर बन जाए उसे हम बोलते हैं डक्टाइल। ओके ठीक है ठीक है। चलो तो अब आते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबल का मतलब जो चेंज हो जाए, फ्लेक्सिबल है जो, है ना, यहाँ पर एक चीज समझ आई, ये फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है। ओके तो इसका हमें आंसर बताना है, अपोजिट बताना है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब एक बात हो ये तो, अगर ये स्ट्रॉन्ग ना होती तो हम इसको एक बार मारते तो टूट जाती, तो स्ट्रॉन्ग तो है ये, तो इसका सिनोनिम तो ये आएगा। टेंडर का मतलब जो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो चेंजेबल होता है, जो चेंजेबल होता है, जो अल्टरेबल होता है। अल्टर का मतलब भी चेंज होना होता है। जैसे अल्टर से एक वर्ड याद है, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन कहाँ लिखते हैं, लिख दें अल्टरकेशन, इसका मतलब होता है डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा जो होती है ना, वो याद रखना। वीक का मतलब कमजोर होता है, तो कमजोर नहीं होती, कमजोर भी नहीं, ये तो ठीक है एसेंशियल, ये इसका सिनोनिम आ जाएगा। ठीक है अच्छा, हार्ड इसका सही आंसर होगा। क्यों, ये तो ऑप्शन ही काट गया ना। हार्ड क्यों होगा, जो हार्ड होता है ना वो टूट जाता है, इसे बोलते हैं ब्रिटल, इसे बोलते हैं ब्रिटल। अच्छा ब्रिटल भी ये नहीं होगा, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, जो पट से टूट जाए ग्लास। लेकिन हार्ड वो होता है जो पतली पतली सीट में ना चेंज हो, जैसे उसे घुमाने की कोशिश करो टूट जाएगा। जैसे पेड़ का तना उठाया तुमने, घुमाओ टूट जाएगा अपने आप। क्या हार्ड नहीं होता, हार्ड होता है, मजबूत होता है, हार्ड होता है, लेकिन वो पतली सीट में नहीं कन्वर्ट होगा, वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके समझिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, वहाँ पर बनाने लायक नहीं था, मतलब बनाने लायक का मतलब बहुत दिमाग लायक था, समझा रहा। ठीक है अगला क्वेश्चन चले, चलो क्वेश्चन नंबर 42। टू निग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। ये बात तो सही है, हम भी तुम्हें वार्निंग कर दे रहे हैं भाई, पढ़ लो, ये सेशन करते वक्त लेटे ना रहो, कॉपी पेन उठाओ, लिखो अपने साथ साथ में। ठीक है और ज्यादा हो तो ना बगल वाले फोन में या फिर वो जो पीडीएफ दे रखी है ना हमने A to Z ओके वाली, उसमें सर्च कर लिया करो, और वर्ड्स में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तुमको। ठीक है हम यहाँ सभी वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। चलो निग्लेक्ट का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना, इसका मतलब अवॉइड करना। ओवरलुक बोलते हैं, ओवरलुक का मतलब नजरअंदाज करना। इसी का एक इडियम आता है, गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब भी होता है SOU। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना, तो हमारा डिसरिगार्ड नहीं होगा। एक मिनट हमें एंटोनिम बताना है ना, तो डिसरिगार्ड का मतलब भी यही होता है। डिसरिगार्ड का मतलब जिसकी बात तुमने सुनी नहीं, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना। इग्नोर करना भी इसका सिनोनिम हो गया। रिगार्ड का मतलब हो गया जिसकी तुम बात सुनते हो, जिसकी बात तुम सुनते हो, जिसकी तुम प्रेज करते हो, असल में जिसकी बात को तुम सुन रहे हो, मतलब उसकी कंसीडर कर रहे हो बात को। और कंसीडर से एक बात आया जिसे हम लोग बोलते हैं थिंकिंग करना ना, तो उसे बोलते हैं पोंडर। पोंडर का मतलब किसी भी बहुत गहरी थिंक करना, तो हम क्या कहेंगे, डीप थिंकिंग इसका मतलब होता है, डीप थिंक। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम ये एक्स्ट्रा वर्ड बता रहे हैं नहीं में से इस बार बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं, देख लेना। ओवरलुक तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ओवरलुक तो इसका सिनोनिम हो गया। ओके चलिए मिलते हैं मतलब अगले क्वेश्चन में। हिज ऑस्टेंटेशियस, अब ये बताओ, ये वर्ड हमने आगे पीछे नहीं कराया है, अभी बता क्या, र्यूड इसका मतलब होता है जो शो ऑफ करते हैं ना लोग, जो दिखावा करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग शो ऑफ वाला। फ्लॉन्ट जिसे एक वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब दिखावा करना, दिखावा करना, हिंदी में लिख देते हैं दिखावा करना, दिखावा करना। ओके प्रिटेंशियस भी बोलते हैं, प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस। ओके तो प्रिटेंशियस भी इसकी कहा गया। ठीक है तो अब इसका हम लोग एंटोनिम देख लेते हैं। तो एंटोनिम तो हमें दिख गया है, मॉडेस्ट इसका सही है। मॉडेस्ट का मतलब साई, जो शर्मिला होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मीक, दब्बू, है ना। जिसे बोलते हैं रिजर्व, रिजर्व का मतलब जो शांत रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिसेंट, रेटिसेंस का मतलब जो शांत रहते हैं, कुछ कम बातें करते हैं ना। ठीक है टॉटरी का मतलब क्या होता है, टॉटरी का मतलब होता है बहुत भयानक, टॉटरी का मतलब भयानक, टेरिबल, टॉटरी का मतलब टेरिबल होता है। या फिर इसको मतलब हम लोग कभी कभी इस सेंस में लेते हैं कि बहुत ही बेकार रहा, जिसने एक्सपीरियंस किया बहुत बेकार रहा, तो उस सेंस में लेते हैं, तो इसे बोलते हैं बहुत नकली रहा, मतलब चीप एक्सपीरियंस रहा। कुछ लोगों के लिए भयानक आता कि बहुत बेकार रहा, उस वाले सेंस में। ओके तो इंग्लिश के एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं ना, तुमने सुना होगा हिंदी में वो कोई अलंकार होता है, कनक, कनक वाला एक होता है, तो एक कनक का मतलब कुछ और आता है, एक कनक, तो ऐसे इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं, डोंट वरी। ठीक है तो इसको भी बोलते हैं, या फिर चीप बोलते हैं, फिर कभी कभी इसको बोलते हैं सड़ा हुआ, क्या बोलते हैं सड़े हुए को हिंदी में, मतलब इंग्लिश में बहुत बेकार होता है, फिर बैड बोल सकते हैं, बैड एक्सपीरियंस। हाँ लोटन वर्ड उसके लिए बोलते हैं, लोटन, लोटन का मतलब होता है बहुत बेकार एक्सपीरियंस। ठीक है तो इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं, बाकी ऑप्शन कहाँ भाई। गॉडी, अब हमारा है गॉडी, गॉडी मतलब होता है जो हमारा बहुत ज़्यादा पंप करता, पंप, पंप का मतलब भी दिखावा करने वाला था। एपरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, जो साफ साफ दिख रहा हो, ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट, एविडेंट का मतलब अभी बता क्या है ना, जो सामने वो जो सामने बिल्कुल दिख रहा हो। ओके ठीक है चलें आगे, अगला वर्ड करें। अगला वर्ड हम लोग सामने है एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग। अब देखो इधर मान लो अभी बहुत भयानक वर्ड तुम्हें दिख रहा हो, बहुत भयानक वर्ड है भाई। अब वैसे कोई भयानक वर्ड नहीं है, तुम्हें अगर दिख रहा भयानक वर्ड तो भी हम बताते कैसे करना होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पैंडेमिक वाज एक्सक्रूसिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन थी बहुत सारी पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन अनकाउंटेबल इसलिए मच आया वर्ड। ओके तो हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके लिए जो कोविड 19 है वो अच्छा रहा है बुरा, सबको पता बुरा रहा, बुरा मतलब बेकार एक्सपीरियंस, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। असल में इसका मतलब होता है जो इसका हमारा मतलब निकल के आता है, वो हमारा निकल के आता है जो हमारा बहुत ही परेशान करने वाला समय होता है, जिसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं रेंचिंग, रेंचिंग। एक वर्ड बोलते हैं हेरोइन, जो यहाँ पर दे रखा, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। एक वर्ड होता है ग्रूविंग, ग्रूविंग का मतलब होता है जो आपको बहुत अंदर से तोड़ डाले। ओके नोइंग का मतलब भी यही होता है। ठीक है इसका सही आंसर हो जाएगा माइल, माइल का मतलब मॉडरेट, जो कम। अभी बताओ एक तरफ ये कह रहे बहुत ही आप उसने परेशान हमें किया, किसने, अरे आप कोविड 19 है, भाई ये कह रहे बस हल्का हल्का माइल्ड, ठीक है मॉडरेट।
तो ये तो इसका एंटोनिम बन गया ना। हाँ आप देखो इधर रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग का मतलब तरोताजगी, एनर्जेटिक, रिवाइविंग, जो आपको एनर्जी से भर दे, मतलब एनर्जेटिक हो, जो नॉर्मल सी बात है ना। तो अब रेजुविनेटिंग, यही इसका सिनोनिम है, रेजुविनेटिंग, रिवाइविंग, रिवाइविफाइंग उसने दे रखा है बस, और क्या है, कन्वाइविंग। अच्छा एक मिनट, अब इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वियरिंग। वियरिंग का मतलब बता क्या, देखो यहाँ पर क्या है, कहाँ गया वियर, वियर वियर, ये देखो एग्जॉस्टिंग, जो आपको थका दे, बिल्कुल हो गया इसका तो, देख रहे हो भाई। तो ऐसे आपको वर्ड करने होते हैं। सीडीएस 2 2023 पे आ जाते हैं, सीडीएस 2 2023 के क्वेश्चन करते हैं। देखो तो क्या है, सिनोनिम बताना, ध्यान रखना सिनोनिम। ओके, पहला वर्ड है यूटोपियन, मान लो ये नहीं पता हमें नहीं आता इसका मतलब क्या होता है, मैंने पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि यूटोपियन वर्ड कुछ तो है, रियलिस्टिक है, आइडियल है, प्रैक्टिकल है, मटेरियलिस्टिक है। चलो ठीक है, अब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं, रियलिस्टिक का मतलब प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल दे रखा है, तो इसका एक दूसरा वर्ड लिख लेते हैं, जब हम बोलते हैं प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक का मतलब जो पॉसिबल हो, ग्राउंड पे पॉसिबल हो। ओके ओके, जो ऑन पेपर नहीं, ग्राउंड पे पॉसिबल हो। प्रैक्टिकल भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक का मतलब जो जिसे हम लोग छू सकें, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ना हो। जो आइडियल का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, या फिर ख्याली उपलाव जिसे बोलते हैं ना, जो बस इमेजिनरी होता है। आइडियल का मतलब इमेजिनरी, और यूटोपियन का मतलब भी इमेजिनरी ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि यूटोपियन का मतलब होता है, एक वर्ड होता है यूटोपियन सिटी। यूटोपियन सिटी का मतलब जो देखते हैं ना, मन की हमारी शहर है, या फिर वो क्या बोलते हैं उसे, जो लड़कियां नहीं ख्वाहिशें सजाती रहती हैं, एक चांद से रोशन नहीं, चांद से रोशन चाहे तो लड़के बोलते हैं, सॉरी 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 घोड़े पे सवार होकर आएगा मेरा दुल्हा है ना, ऐसा कुछ करके, तो एक मतलब ख्याली पुलाव है, वही वाली दुनिया है इसकी। ओके अगला आते हैं नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड पीछे करा क्या, नेगेटिव मतलब होता है नलीफाई करना, किसी चीज को, किसी चीज की वैल्यू जीरो कर देना, तो इसे बोलते हैं नलीफाई करना। ओके, तो एक्सप्लिसिट नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियर करना, बहुत ही ऑब्वियस हो, जो अभी पीछे लिख कर आया है, देख रहे हैं वही ऑप्शन घूम फिर के आ रहा है सब आगे पीछे। इम्प्लिसिट का मतलब जिससे क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, ठीक है। इनइफेक्चुअल का मतलब जिसकी इफेक्टिविटी को कम कर दिया गया हो, मतलब कि बिल्कुल उसकी जो इफिशिएंसी हो ना के बराबर कर दिया गया, तो ये हम लोग ऑप्शन हो जाएगा, सही बात खत्म। कंपोजिट का मतलब भी कुछ नहीं है, तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 53 नंबर करते हैं, 53 नंबर, 53 नंबर, 53 नंबर, बताओ भाई क्या होगा। ही फर्स्ट कन्वल्स्ड देन कोलैप्स ऑन द फ्लोर। अब इसका मतलब क्या होगा, अब अगर आदमी फ्लोर पर गिर गया है, कोलैप्स का मतलब होता है जनरली उसकी डेथ हुई होगी, या फिर वो पूरी बॉडी से अनफंक्शनल हो गया है, तो इसका मतलब ये होता है पहले क्या हुआ होगा, पक्की बात है कहीं ना कहीं, या फिर वो झुका होगा, गिरा होगा, कुछ तो उसकी बॉडी में चेंज आया होगा। क्या वो रोया होगा, मे भी हो सकता है, चिल्लाया होगा, मे भी हो सकता है, कहते हैं ना प्यार में आदमी चिल्लाया, क्या नाम ले, रिया तुम मेरी हो, उसके बाद आराम से गिर गया, मे भी। क्राउड, क्राउड का मतलब झुकना होता है, और सीवर्ड का मतलब लड़खड़ाना या फिर कांपना होता है, ठीक है। अब कन्विल्स का मतलब होता है हम लोगों का क्राउच करना है, फिर झुक जाना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ गलती ना कर देना, क्योंकि तुम लोग कहोगे झुका होगा, ऐसे बोला होगा, नहीं नहीं नहीं, असल में इसका मतलब होता है कांपना, सीवर्ड। एक मिनट, एंटोनिम बता देते क्या, नहीं सिनोनिम, तो यही हो जाएगा आंसर, खत्म खत्म। अच्छा सीवर्ड की कुछ सिनोनिम देख लेते हैं। सीवर्ड का मतलब होता है कांपना, जर्क का मतलब होता है, जर्क भी इसी का सिनोनिम आता है, और क्या हो सकता है, सीख, या फिर इसका सिनोनिम होता है सूख, है ना, मतलब सेकंड फॉर्म, सीख का मतलब भी होता है ऐसे कांपना टाइप का। क्राउच का मतलब झुकना, क्राउच का मतलब झुकना, सभी पता है। शाउट का मतलब चिल्लाना, और क्राई का मतलब रोना, वीप। शाउट का मतलब चिल्लाना, जिसे हम लोग बोलते हैं लाउड, लाउडली टॉक, लाउडली टॉक बोल सकते हैं, फिर चिल्लाना, जो भी है, ठीक है। ओके अगला वर्ड, इसका क्या ही मतलब सिनोनिम आदमी सीखेगा। शाउट का मतलब यार है, ठीक है क्या, वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम जो टेक्नोलॉजी हो रही है उसके लिए हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ईज या फिर कंफर्ट, ओके, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं बिना चिंता के, अनकंसर्न बोलते हैं जिसे हम लोग, चिंता फ्री नहीं हो जाना है, ईज नहीं हो जाना, आसान नहीं हो जाना, ठीक है। तो हमें क्या नहीं हो जाना है, कंटेंटेड, शायद हमें लगता है ये ऑप्शन सही है, और क्या कुछ बचे नहीं। कंटेंटेड का मतलब होता है जिसके लिए आप सेटिस्फाइड हो गए हो, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाइड हो गए हो। या फिर इसी का एक सिनोनिम आता है, कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैजुअल, है ना, बहुत आसानी से बैठ गए, जिसकी चिंता ना होती है, या फिर जिसको केयर नहीं होती है, मतलब इसे बोलते हैं केयर फ्री। ओके, हम लोग केयरलेस भी बोलते हैं वैसे जनरली, पर ठीक है इतना नहीं। ओके, अगर केयर फ्री आएगा, केयरलेस आएगा, तो एक वर्ड वो भी बोल दो, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब जिसे हमको मतलब नहीं, जमाना क्या कहता है, स्टोइक, है ना, एपेथेटिक, फिर ऐसे वर्ड तो पढ़ते जाएंगे, हम रुक जाते हैं यहीं पर, ठीक है। इग्नोरेंट का मतलब जिसको जिसको ज्ञान ना आता हो, यानी जिसे बोलते हैं अनएजुकेटेड, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं इसका मीनिंग फुलिश भी बहुत सारे पेपर्स ने दे रखा है, ठीक है, तो फुलिश भी होता है। अनश्योर का मतलब जो डाउटफुल हो, ओके, जो अपने बारे में डाउट रखता हो, जैसे हम लोग बोलते हैं डाउटफुल, ठीक है। स्केप्टिक भी इसको वर्ड होते हैं, पीछे हम लोग करके आए, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। पीछे वाले वर्ड एक भी अगर आपने ऐसा हुआ छोड़ा हुआ है, और हमने अगर किसी ने कही हमें कॉपी भेजो अपने, और नहीं भेज पाए तो बहुत पीटेंगे, ठीक है। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, ओके भाई, ठीक है। चले आगे, चले आगे चले। अगला क्या वर्ड है, अगला वर्ड हम लोग पास आता है, भाई हो जा, अगला वर्ड हम लोग पास आता है, दीज एम्प्लॉय रिजेक्टेड द डेरिसरी पेपर, जो दीज नहीं दा है,
द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिसिटी पे ऑफर। जो हमारे जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने जो एक पे ऑफर था उसको क्या कर दिया है, नकार दिया, मना कर दिया है। तो डेरिसिटी का मतलब होता है हम लोगों का। अब बताओ कौन सा पे ऑफर को मना किया जाए, तुम ही सोचो। अच्छे वाले मान लो उसने, मान लो किसी एक एक्स बंदा है, उसकी सैलरी 30,000 रुपये, उसको अगला पे ऑफर मिल रहा है 35,000 रुपये का, तो नकारेगा नहीं, 25,000 का मिला तो नकार देगा। मतलब कि कमी जो कम उसे मना करेगा ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनएडुकेट। हाँ, इनकम्प्लीट यूज इसे बोलते हैं, अनसफिशिएंट। जो सफिशिएंट ना हो इनसफिशिएंट बोलते हैं, नहीं सफिशिएंट, इनएडुकेट जिसे ऑप्शन में ही दे रखा है। ओके, जो कि सफिशिएंट ना हो, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं कम हो, जो स्मॉल हो, स्मॉल अमाउंट में होता है जो। ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन में पार्शियल है, पार्शियल का मतलब होता है जो कम भेदभाव करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइस, बाइसनेस। फुल का मतलब पूरा, कंप्लीट। ओके, और डेरोगेटरी का मतलब मजाकिया, मतलब कि या फिर जिसे बोलते हैं ना कि डिबेट करना, किसी का मजाक में ही किसी की इज्जत के साथ खेलना, या फिर क्या बोलते हो डेरोगेटरी मतलब उपहास करना, मजाक उड़ाना किसी का, या फिर भद्दे कमेंट करना, गाली, एब्यूजिव टाइप का भी बोलते हैं, एब्यूजिव भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, डेरोगेटरी रिमार्क होता है। जनरली ये वर्ड तुमने सुना होगा, क्या होता है चुनाव टाइप में, जब कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए ऐसा कहा, फिर राहुल गांधी जी ने हम बीजेपी के एक बड़े लीडर के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स में ऐसे लिख के आता ना। ओके, दे सक्सेसफुली डिफ्यूज द सिचुएशन। डिफ्यूज द सिचुएशन का मतलब डिफ्यूज क्या किया था, बम क्या होता है, फटने वाला होता है, उसको डिफ्यूज कर देते हैं, मतलब कि काम कर देते, शांत कर लेते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, मैटर को ही खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, एक मिनट, हाँ जिन्होंने बताने, हाँ क्या किया होगा, मैटर को कम किया होगा। मीडिएट का मतलब बीच बचाव किया होगा। एक्टिवेट का मतलब साथ नहीं, ये तो नहीं हो गया भाई। नरेटेड का मतलब तो किसी को बताना। मिटिगेट किया होगा, मिटिगेट का मतलब सामने शांत किया होगा, मतलब कि उसको डाउन किया होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं लेसन। लेसन का मतलब भी हो तो कम करना किसी चीज को, काम करना मतलब शांत करना उसको। ओके, मीडिएटेड का मतलब होता है जो मध्यस्थ करता है बीच में, जी मीडिएटर होता है ना जो बीच में होता है, बीच बचाव कर रहा होता है। ओके, क्या बोलते हैं, बीच का पर्सन बोल देते हैं हम इसको, बीच का पर्सन। वो भाई नीचे लग रहा है, सॉरी, बीच का पर्सन। ओके, ठीक है। एक्टिवेट का मतलब भी तो स्टार्ट करना, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेट करना है, स्टार्ट करना। कमेंट्स एक वर्ड आता है, कमेंट्स का मतलब तो किसी की नई चीज़ की शुरुआत करना। ओके, जनरली कोई जब बिल्डिंग या फिर कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तब ये वर्ड आता है। ठीक है, अगला क्या था, बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है हम लोगों का, तो जनरली फ्लाउंडर का मतलब हम लोगों का जो निकल के आता है उसका मतलब होता है कि वो हम लोगों का स्ट्रगल कर रहा होता है, ऐसा मतलब इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा होता है। ओके, तो क्या करता है, जो प्रॉब्लम में होता है जब कोई चीज़, उसे बोलते हैं फड़फड़ाना। एक बार तुमने सुना फड़फड़ाना, वही उसका मतलब आता है कि आसपास बस ऐसे लड़खड़ा रहा है, तो इसका मतलब होता है स्टम्बल करना। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। ओके, और इसके वर्ड क्या आ सकते हैं, स्ट्रगल करना भी बताया हमने एक। ओके, और लर्ज, एक लर्ज का मतलब होता है बीच बचाव से छोड़ देना, मतलब कि किसी बुरी परिस्थिति में पड़ जाना। ओके, तो एक इडियम भी आता है लिव इन द लर्ज। लिव इन द लर्ज का मतलब किसी प्रॉब्लम के बीच में आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब फेस टू मेनी प्रॉब्लम। ग्लाइडेड थ्रो का मतलब तो वहाँ से निकल जाना। फ्लोटेड थ्रो का मतलब वहाँ से तैर के निकल जाना। सक्सीडेड का मतलब सफल हो जाना, ये तो होता नहीं। ओके, सक्सीड का मतलब सफल हो जाना। ओके, तो ये तो हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़े, ये स्पीचेज वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है, अगर ये ब्रेविटी वर्ड अगर आपने नहीं सुना है तो आप, हमने सुना कि आप शादी वगैरह ज़्यादा नहीं जाते हो। जनरली फूफा लोग ये कहते हैं, लला ब्रेविटी डालो जरा। ब्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं वो लोग, ग्रेविटी शायद वर्ड यूज करते हैं, वैसे ग्रेविटी नहीं, ब्रेविटी होता है वो वर्ड। ब्रेविटी का मतलब जो असल में माल होता है ना, माल जो असली चीज़ होती है ना वो बता देना। असली चीज़ का मतलब समराइज कर देना किसी चीज़ को, बहुत कम में बहुत बड़ी बात कर देना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। ओके, कंसाइज करना। लेंथीनेस का मतलब तो बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना, बहुत लॉन्ग करना, लॉन्ग। पर ये क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। परमानेंस का मतलब तो परमानेंट होता है। एग्जाम्पलरी का मतलब नहीं, ये वेट का एग्जाम्पलरी का मतलब बहुत ही सुंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्निफिसेंट। जनरली इसको हम इस वर्ड को यूज करते हैं जो कोई परफॉर्मेंस वगैरह होती है, जो हम लोगों की बहुत ही आधुनिक होती है, बहुत ही अच्छी होती है, जो आंखों के लिए बहुत ही अच्छी दिखती है, लोग उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे होते हैं। ओके, इतनी ज़्यादा होती है। जिसे एक वर्ड इसके लिए आता है स्टंड। स्टंड का मतलब होता है जो आश्चर्यचकित कर जाए, अचंभित कर जाए। ओके, ठीक है। कंसाइज, ब्रीफ हो गया। ओके, एक कंसाइज का मतलब कर्टेल करना। कर्टेल का मतलब भी होता है काटना। ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं एवरेज करना। एवरेज का मतलब भी होता है कम करना। ओके, ऐसे वर्ड फिर मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला है, आपको सिर्फ वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर आप ऑप्शन का मीनिंग देखोगे तो अपने आप ऑप्शन कर लोगे सही। ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस। देखो एक बात बताते हैं यहाँ पर, देखो भाई यहाँ पर सुनो, यू डोंट नीड टू लर्न साइनो एंड एंटो। बिलीव मी मेरे भाई, जिसकी भी इंग्लिश अच्छी होगी वो यही बात बोलेगा। कुछ कुछ छोड़कर जिन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मोस्टली यही बोलेंगे कि आपको साइनो एंटो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो याद करने की जरूरत है वो है वर्ड मीनिंग। वर्ड की मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि एग्जाम्पलरी मीन क्या होता है,
ऑप्शन का मीनिंग पता है तो आप आंसर लगा लोगे। चाहे एंटो पूछे साइनो पूछे उसका मतलब नहीं है, वो हो सकता है उसमें एंटोनिम पूछ दे, हो सकता है सिनोनिम पूछ दे। ठीक है, याद रखनी चीज। ही वॉज टू ऑब्ट्यूज। अभी ऑब्ट्यूज का मतलब समझ के आए थे, ब्लंट होता था, जिसका दिमाग नहीं चलता था, जो क्लियर नहीं होता था, पागल आदमी होता, मतलब पुलिस टाइप का होता। टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस, मतलब वो मेरिट ऑफ द केस, केस की मेरिट को समझने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा ऑब्ट्यूज है। अब ऑब्ट्यूज क्या हो सकता है, या तो अच्छा व्यक्ति हो सकता है, या मतलब समझ जाए तुरंत मेरिट को, या बेकार हो सकता है जो समझ ना पाए। तो इसको मतलब सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब जो तुरंत रिएक्ट करे, सेंसिटिव का मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब तुरंत रिएक्ट करे, रिएक्टिव जिसे बोलते हैं हम लोग। ओके, अगला होता है केयरफुल। केयरफुल तो होता ही नहीं है, मतलब होएगा नहीं, इसका मतलब होता है हेटफुल। जो केयरफुल होगा ना वो तो सेंसिटिव भी होगा। क्यों? अगर हम केयरफुल है और हमारे एग्जाम पास में आ गए तो हम एग्जाम की हर एक रिमार्क को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। क्विक विटेड, विटेड का मतलब होता है चालाक, विट का मतलब होता है ना चालाक, पीछे बता क्या है। क्विक विटेड का मतलब जो अपना दिमाग बहुत तेजी इस्तेमाल करे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी। क्यों? क्योंकि देखो तीनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, सेंसिटिव, केयरफुल, विटी, वो कुछ एक ही मीनिंग दे रहे हैं सब। अच्छे अच्छे अच्छे। एक वर्ड आ गया डल। डल का मतलब होता है जो दिमाग से पैदल हो, गधा बोलते हैं ना, गधा, वही आदमी है ये डल। हाँ, डल का मतलब होता है ऑब्ट्यूज, मतलब कि फुलिश, जो अच्छा दिमाग में ना हो, मतलब समझने में अच्छा ना हो। ओके, समझ गए? चलें आगे। चलो अगला वर्ड, नो वन न्यू। नो वन न्यू। अच्छा, एक वर्ड अभी हमने बोला तो वो भी लिख देते हैं, ब्लंट। ओके, हमने बोला था ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है धारदार ना होना, बिल्कुल पतला ना होना, बहुत मोटा होना, जिससे कि कोई चीज भी ना करते हो, तो ऐसा भी बोल सकते हो उसको, है ना। नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। अब इसका मतलब क्या था, मीटिंग के दौरान क्या ट्रांसपायर्ड हुआ या फिर ट्रांसपायर हुआ, किसी को भी बात नहीं पता है। तो ट्रांसपायर का मतलब क्या समझ रहे हो तुम यहाँ पर, क्या हुआ, चीजें क्या घटित हुई, किसी को चीज नहीं पता। ट्रांसपिरेशन जानते हो? ट्रांसपिरेशन का मतलब यहाँ से वहां कुछ जाना, तो मतलब मीटिंग में ऐसा क्या यहाँ से वहां हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, तो मतलब कि ऐसा क्या कहा गया। तो हम लोग इसको क्या बोलना चाहिए, हमें लगता है कहा गया, इसका आंसर सही आना चाहिए। या फिर इमर्स, इमर्स का मतलब निकल के आना, एक्सचेंज का मतलब पलटना, वो स्पोकन, यही हमारे अंदाज में सही आंसर इसका होना चाहिए। क्योंकि जो ट्रांसपायर का मतलब क्या ऐसा कहा गया वहां पर, किसी को ये नहीं पता। तो इमर्स का मतलब होता है बाहर निकल के आना, इमर्स का मतलब बाहर निकल के आना, तो कम आउट बोल सकते हैं। ओके, एक्सचेंज का मतलब रिप्लेस करना, एक्सचेंज का मतलब रिप्लेस करना है आप। ठीक है, और मर्ज का मतलब मिल जाना, फ्यूजन, फ्यूज्ड, मेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज के निकल के आना, ही इमर्ज एज अ गुड प्लेयर है, शाइनिंग प्लेयर, तो ऐसे उभर के आना। ओके ओके, जिसे हम लोग राइज, राइज का मतलब भी होता है निकल के आना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं एनडीए 1 2023 सीरियस 2 2023 के पेपर पे, जो कि नहीं वही पेपर है सॉरी, और हम लोग उसके एंटोनिम कर रहे होंगे अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी लोगों ने ज़्यादा टाइम ले लिया। ओ यार, टाइम हो गया काफी। ओके, जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन थी, उसके इनविंसिबल का मतलब उसको जो जीता ना जा सके, इनविंसिबल का मतलब जिसे जीता ना जा सके, मतलब अनेबल टू विन, अनेबल टू विन नहीं, टू बी विन, टू बी वॉन, जिसे जीता ना जा सके। ओके, इनविंसिबल जिसे कहते हैं ना, जिसे या फिर हराया ना जा सके, ये भी होता है। जिसे जीता ना जा सके मतलब उससे आप हारोगे, हारो पक्के। तो इनप्रेग्नेबल का मतलब यही होता है सेम, जिसे हराया ना जा सके। अनबीटेबल वही है, इनसरमाउंटेबल भी वही है। देखो तीनों इसके सिनोनिम है, ये तीनों क्या है, साइन है। इनसरमाउंटेबल का मतलब जिस पे आप चढ़ ना सको, चढ़ाई ना कर सको। कहते हैं ना वो सुल्तान कर दे चढ़ाई, मतलब कि सामने जीत गया, चढ़ाई मतलब जीतने से है। तो यहाँ पर वही है। वनरेबल का मतलब होता है वीक, वनरेबल का मतलब वीक होता है, फ्रेल होता है। ओके, जो कमजोर होता है। ओके, चलो अगला वर्ड। अगला हम लोग के पास में द फर्स्ट स्टेप इन द प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। जो बारिश होती है ना, उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कंडेंसेशन, मतलब कि पानी का जमना, जो वेपर है ना थोड़ी थोड़ी, उसका जमना, फिर उसके बाद उसका प्रेसिपिटेशन बनना। या फिर तो इसका सबसे मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। ये जम रहा है, ये क्या हो रहा है, गैस टू सॉलिड बन रहा है, सॉरी लिक्विड बन रहा है। ओके, तो उल्टा क्या हो जाएगा, लिक्विड टू गैस, जैसे बोलते हैं इवेपोरेशन, बस खत्म। कंस्ट्रक्शन का मतलब किसी को कंस्ट्रक्ट करना, मतलब कि लिमिट कर देना, पाबंदी में बांध देना, लिमिट कर देना। ओके, अच्छा, एब्रिजमेंट अभी बता क्या है, एब्रिज का मतलब कर्टेल करना, काटना, कम करना, कर्टेल, या फिर लेसन, कम करना। रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, तो रिकैपिचुलेट का मतलब हम लोगों को निकल के आता है कि किसी चीज को आप अंदर अपने समाहित कर लेते हैं, अपने अंदर किसी चीज को समाहित कर लेते हैं, और उसके बाद उसको याद करते हैं। रिकैप करना, ये वर्ड होता है रिकैप। देखिए पिछले जो पीछे की चीजें हैं उसको समझिए, उसके बाद उसको याद करिए, या फिर इसको समराइज बोल सकते हैं, या फिर इसको रिकैप बोलते हैं, या फिर और एक वर्ड होता है रिवाइज करना, रिवाइज करना। कहते हैं हमने पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है। ओके, तो ठीक है, रिकैप कर लिया है, और भी वर्ड हो सकते हैं इसको रिवाइज करना। ठीक है, एक वर्ड और होता है, क्या बोलते हैं उसे, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना। ओके, कंसोलिडेट का मतलब है किसी चीज को रिवाइज करना, अच्छे से समझना। दिस असर्ट इन अ लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो मेरी बात, ये या फिर इसने क्या किया, लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लीड किया, किसी चीज को, किसी चीज को लीड किया। तो इसका मतलब हम एक मिनट बताने हैं ना यार, ठीक, हम सही अभी लगा के, ठीक है। तो इसका मतलब उसने लीड किया है। असर्ट का मतलब होता है लीड करना, किसी चीज को डायरेक्शन देना, किसी चीज को समझाना, रिडायरेक्ट करना। इसका मतलब होता है डायरेक्शन देना, किसी को डायरेक्ट करना। ओके, किसी चीज को उसकी तरफ भेजना, मतलब गाइड करना। एक वर्ड आता है स्टीयर, स्टीयर का मतलब ये होता है गाड़ी चला के भेजना ना, स्टीयर वो वाला, उसकी तरफ ऐसे मोड़ देना। ओके, ठीक है। एक वर्ड और आता है क्या होता है वो, हाँ, स्कॉट। स्कॉट का मतलब ये होता है कि आप उसको उसी की तरफ भेज रहे हो,
स्क्वाड वगैरह आसपास देखे ना, जो आपको डायरेक्शन वगैरह दे रहे होते, तो डायरेक्टेड तो इसका क्या होगा, सिनोनिम। कंडक्टेड का मतलब भी सिनोनिम हो गया, लेड का मतलब तो अभी बता गया, इसका मतलब और एक होता है लीड, लीड करना किसी को। ऑब्स्ट्रक्टेड इसका सही एंटोनिम हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब हिंडर करना, रोकना। एक तरफ तो आप उसको उधर भेज रहे हो, एक तरफ उसको रोक रहे हो, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट। ओके, चलिए अगला करते हैं। अगला वर्ड है द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विद द स्मॉल डिटेल्स। जो राइटर है उसने जो रियल इशू है उसको छोटे छोटे मुद्दों से क्या कर दिया, ढक दिया है। देख रहे खुद ही मीनिंग निकल के आ रही है, जब बड़ा वर्ड आ जाए तो अपने मीनिंग निकल के आ रही है। बड़े बड़े मुद्दों को छोटी छोटी चीजों से ढक दिया गया। अक्सर कर यही होता है। नीट स्कैम को 4 जून को ही रिलीज किया था नीट पेपर को, उसमें स्कैम निकला था बाद में, क्यों? क्योंकि वो बड़ा सा एक चुनाव वाला रिजल्ट आना था, उसके बीच में छोटा सा रिजल्ट आके कोई नहीं देखेगा, तो बड़े पर्दे के पीछे छोटी सी जो गलती होती है उसको छुपाने की कोशिश करना क्या होता है, ऑब्फस्केटेड, मतलब कि अनक्लियर करना, दिखाना नहीं, धुंधला कर देना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी पीछे देख कर आ रहे, एक वर्ड होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब भी सही से ना दिखाने वाला, या फिर इसको बोलते हैं अनक्लियर, अनक्लियर। ओके, अनक्लियर। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अनक्लियर। ये तो वर्ड हम लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टिफाइड, मिस्टिफाइड का मतलब तो मिस्टीरियस रखना, मतलब कि जो क्लियर ना हो। इसी में एक वर्ड आता है इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, पहली टाइप का बूझना होता है। मिस्टिफाइड इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्सक्योर्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इल्यूमिनेटेड का मतलब भी होता है, नहीं, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है जो इल्यूमिनेशन में है, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड, तो इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है कम टू लाइट, लाइट में लाना, मतलब उसमें प्रकाश डालना, मतलब कि ये उसका उल्टा हो गया। मडल का मतलब तो और ज्यादा वर्स कर देना, किसी चीज को मिला देना, ऐसा मैसी कर देना, जिसे हम लोग बोलते हैं मैसी, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गंदा कर देना, जिसे हम लोग बोलते हैं चॉटिक बोलते हैं, या फिर कौन क्योटिक बोलते हैं इसको, ये मतलब प्रोनाउंसिएशन में आता है, क्योटिक बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, क्लिटर्ड बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड होता है क्लिटर्ड, क्लिटर्ड, अरे यार यू है यहाँ पर, क्लिटर्ड होता है, क्लिटर्ड। ओके, ठीक है। अगला मडल्ड, एक हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भूल है। क्लिटर्ड, क्लिटर्ड तो बता दिया, एक वर्ड और होता है यार, ऐसे ही कुछ होता है, ऑब्फस्केटेड से रिलेटेड कुछ होता है, हाँ कॉन्फस्केटेड होता है, अगर हम गलत नहीं तो कॉन्फस्केटेड होता है, इसका मतलब भी होता है यही सेम, इसी का सिनोनिम होता है, ठीक है। मिस्टिफाइड का मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं, है ना, मिस्टिफाइड होना। फ्लमक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये वर्ड शायद हम बोल सकते हैं, फ्लमक्स वगैरह, परप्लेक्स करना, फ्लमक्स, परप्लेक्स करना, फ्लमक्स करना, इसका मतलब तो होता है वही मिस्टीरियस या फिर एनिग्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, द हॉरर एंड एबोमिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वाज कंडेम्ड थोरली। अब एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है, एबोमिनेशन का मतलब होता है जिससे आपको घृणा हो, एबोमिनेशन मतलब जिससे आप घृणा करते हो, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग एबोरेंट हो, डबल आर, ओके, जिससे हमें हेटफुल हो, जिससे हम डिस्ग्रेस करें, डिस्ग्रेस का मतलब जिसकी इज्जत ना करें या फिर जिसको नीचा दिखाएं, ओके, जिसे हम लोग डिस्प्रूव करें, तो हम लोग एबोरेंस, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, साइन हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब जिसे हम लोग खत्म करने की बात करें या फिर हम कहें उसकी हम बात नहीं सुनेंगे। डिटेस्ट इसका सिनोनिम होता है, डिटेस्ट का मतलब भी हेट्रेड होता है, हेट्रेड, ओके, अनलाइक, अनलाइक जिसे आप पसंद ना करते हो, ठीक है। एडोरेशन का मतलब होता है जिसकी आप तारीफ करो या फिर जिसे आप प्यार दिखाओ, एडोर करना, एडोर का मतलब होता है अफेक्शन, एडोर का मतलब होता है अफेक्शन, जिससे आप प्यार दिखा रहे हो, अफेक्शन। ओके, चलिए। ही वॉज रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड अभी बता चुके हम क्या होता है, डांटा जाना, स्कॉर्न, स्कूल्ड, ओके, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, किसी को डांट फटकार देना। फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ डिसिप्लिन, फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ डिसिप्लिन। अब इन्फ्रैक्शन का मतलब, अब एक बताओ डाटा क्यों जाएगा, डिसिप्लिन में रहने पर डाटा जाएगा, डिसिप्लिन को तोड़ने पर डाटा जाएगा। उसने डिसिप्लिन को तोड़ा होगा, मतलब इसने इन्फ्रैक्ट किया, इन्फ्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना या फिर वायलेट करना, वायलेट किया होगा इसने। या फिर इसका एक वर्ड होता है ऑफेंस, या फिर एक और होता है ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब बिना इजाजत के घुस जाना कहीं पर, या फिर ट्रांसग्रेस करना, ओके, तो इसका मतलब ट्रांसग्रेशन, तो इसका सिनोनिम हो गया। ऑब्जर्वेशन नहीं, ब्रीच का सिनोनिम हो गया, और एक्सेप्टेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा एंटोनिम। एक तो वायलेशन कर रहे हो आप, इधर से एक्सेप्टेशन कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो होगा नहीं, ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, हीट पुलिस देखना है, फिर किसी पे नजर बनाना, इसे हम लोग बोलते हैं लुक करना, या फिर क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करना, ध्यान देना किसी पे, नोटिस करना, इसका सिनोनिम होता है नोटिस, ओके, ठीक है। अगला आ गया, अब अगले वर्ड क्या है, 4 वर्ड और इसमें हम लोग फिर सीधे 123 पे चलेंगे हम लोग। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, निंदा करना भी पीछे वर्ड हम लोग सीखा है, क्रिटिसाइज होता है। इन जनरल द रिएक्शन ऑफ द सम पीपल टू डिनाउंस एनी प्रपोजल ऑफ एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स, किसी की, यहाँ पर वो जनरली यही कह रहा है कि जो जनरल रिएक्शन होता है कुछ पीपल का, वो क्या होता है कि कोई भी नया प्रपोजल आएगा एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल के द्वारा, उसको हम लोग, मतलब वो जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं, उसकी बुराई ही करते हैं। तो क्रिटिसाइज तो इसका सिनोनिम हो गया, सेंस्योर इसका सिनोनिम हो गया। कमेंट का मतलब भी किसी उस पर कुछ ना कुछ अपनी, कहते ना ये हमारी बात हमेशा कमेंट करता है, तो कमेंट का मतलब भी होता है किसी ना किसी बुराई करना, ओके। सेंस्योर तो अभी पीछे हम लोग सीखा है, और क्रिटिसाइज भी सीखा है। एप्रिशिएट इसका सही आंसर, देख रहे हो वही वर्ड घूम के आ रहा है, तुम खुद देखो, सीरियस का पेपर आप कर रहे हो, हमें दिखा रहे हैं आपको, हाँ, हम कह रहे हैं एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, तारीफ करना, उसको प्रेज करना, ओके, उसको अप्लाउड करना, अप्लाउड,
ओके, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। ओके, चलिए अगला वर्ड करते हैं। अप्रेजल सुना है वर्ड, अप्रेजल। कहते हैं ना हमको आज अपनी कंपनी से अप्रेजल मिला। अप्रेजल का मतलब ये होता है एक ऐसा कुछ मनी अमाउंट देना ताकि आपकी बड़ाई हो रही हो, आपने काम के प्रति कितना अच्छा दिखाया उसके लिए होता है। अप्रेजल का मतलब प्रमोशन भी होता है, वैसे अप्रेजल का मतलब प्रमोशन भी होता है। ठीक है, ओके। द एम्परर एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी डिस्प्यूटेबली वेंट बियॉन्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फोस्टर्ड अ सर्टेन मोड ऑफ एलाइट कल्चर। क्या वो जो एम्परर साहब थे, जो राजा साहब थे, उन्होंने क्या किया, एक वो सेंट्रल के एंटिटी थे इनडिस्प्यूटेबली वेंट, और वो होने के बावजूद वो क्या किए कि वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाहर गए और उन्होंने क्या किया, एक फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है, असल में फोस्टर का मतलब पहले बताया फिर ये तुमको कहानी समझ में आएगी। हमारा फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रमोट करना, जिस किसी चीज़ को। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं कल्टीवेट, कल्टीवेट तो उसका सिनोनिम हो गया, उसको बढ़ावा दिया। इंडोर्स का मतलब ये होता है पैट्रनाइज करना, पैट्रनाइज करना, पैट्रनाइज का मतलब भी उसको सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। ओके, इनक्यूबेटेड का मतलब क्या होता है, इनक्यूबेटेड का मतलब होता है जैसे, अच्छा इनक्यूबेटेड वर्ड इसका आएगा सिनोनिम, ये आएगा सिनोनिम, पर इसका जनरली मतलब होता है अंडे जैसे नहीं जो पाले जाते हैं वो होता है, हैज, अंडों को जो हैज किया था उसका वो होता है। सप्रेस का सही आंसर हो जाए, सप्रेस का मतलब दबाना, सप्रेस का मतलब इन्वोक करना, इन्वोक का मतलब तो असल में नहीं, इन्वोक नहीं आंसर आ जाएगा। इन्वोक का मतलब होता है किसी को बुलाना, ऐसे आहुति देकर बुलाने होते हैं ना, वो ओम करके बोला। ठीक, सप्रेस का मतलब तो दबाना, सप्रेस होता है ऑपरेशन, ऑपरेस करना भी होता है, ऑपरेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डाउज, डाउज का मतलब होता है असल में, डाउज का मतलब होता है बुझाना, होता है पुट आउट, पुट आउट का मतलब आग बुझाना, तो उसका मतलब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगला वर्ड हुआ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लुक एट एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपेंशन एंड सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट द सेंचुरी हैड टू बी प्रोजेक्टेड एज वन ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो हमारी बात। इसने कहा अपॉर्चुनिटी, जो ऐसी कंपनी एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हर एक अपॉर्चुनिटी को देखती थी, किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए, खुद के बढ़ावे के लिए, नॉर्मल सी बात है, खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए, खुद के एग्जैजरेशन के लिए, या फिर ह्यूमिलिटी के लिए। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नीचा दिखाना, ह्यूमिलिटी का मतलब तो होता है नीचे दिखाना, डाउनग्रेड करना। ये इसके लिए क्या खुद वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, नहीं, एग्जैजरेशन का मतलब तो बढ़ाना होता है, अपलिफ्टमेंट करना होता है, एलिवेशन ऊपर जाना होता है, तो तीनों आपस में सिनोनिम हो गए, ये तो साइनो हो गए। समझ में आया? आप कैसा लग रहा बताओ हमें? अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी, आई होप, अगर कॉपी में लेकर रिवीजन कर रहे हो तो। आप देखो, अभी देखो असर्टेन पढ़ के आए थे, असर्शन उसी का मतलब कहीं ना कहीं आ जाएगा, देख लेना, आ जाओ देखते हैं। देयर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन कॉलोनाइजिंग टेंडेंसी विद द assertion ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड पावर दैट वाज एबल टू एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है जोड़ना, मतलब कि मिलाना, जिसे हम लोग बोलते हैं मस्टर करना। मस्टर का मतलब ये होता है करेज, मस्टर करना, मस्टर का मतलब जोड़ना होता है, ज्वाइन करना, ज्वाइन करना, एक जगह पर इकट्ठा करना। ओके, आपस में इकट्ठा करना, ऐसे ऐसे कहीं पर कोई चीज बिखरी हो उसे एक जगह पर इकट्ठा कर देना होता है। ओके, ठीक है, एसिमिलेट वर्ड का मतलब हम लोगों का एक जगह पर इकट्ठा करना होता है। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे एसर्शन, तो एसर्शन का मतलब होता है किसी चीज को इस तरीके से कहना कि वो बात पक्की है, इस तरीके से किसी बात को कहना कि वो बात पक्की है, उसको हम लोग कंफर्म करना है, ये एसर्शन का मतलब कंफर्मेशन होता है। ओके, तो इंसिस्टेंट का मतलब होता है किसी को बुलाना, या बुलाना करें प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, या फिर कोई भी चीज को मेंटेन करना। अगर हम इसका सिनोनिम इधर पे लिखना चाहें तो इसका मतलब होता है मेंटेन करना। ओके, एवर्टमेंट का मतलब होता है इसी का सिनोनिम, अरे यार इधर गया, ये तो इसका इधर आ गया। एवर्टमेंट का मतलब कंफर्म करना, सी आई टू आई होता है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्लेम करना। क्लेम का मतलब भी वही बात सही, क्लेम का मतलब जो बात कही हमने उसको क्लेम कर लिया, या फिर इसको मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक बात वो कहते हैं टेस्टिमनी, एक वर्ड होता है टेस्टिमनी, कहते हैं ना हम अपनी बात की टेस्टिमनी दे देंगे। कोई बात बताओ, गंगा जी में खड़े होकर कह देंगे वो बात, स्टेटमेंट भी वही है, टेस्टिमनी भी वही स्टेटमेंट है। डिनाइल सही हो जाए, डिनाइल का मतलब रिफ्यूजल, अपनी बात से पलटना। ओके, ठीक है। अच्छा, डिनाई और रिफ्यूज में पता है डिफरेंस क्या होता है? डिनाई जो होता है वो बाद में होता है, अब बाद में मना कर रहे होते हैं, और रिफ्यूज का मतलब आप पहले मना कर देते हो। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो आगे आते हैं। सीरियस 123 कर लेते हैं वर्ड जरा, सीरियस 123 के वर्ड अब कर लेते हैं। तो पहले आगे सिनोनिम जल्दी करते हो, ओके, आई नो कि टाइम आप बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप 1.5x पे देख रहे हो, आई नो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा, मैं ही चिंता कर रहा हूँ। एंक्सियस, एंक्सियस का मतलब होता है जिसे चिंता होता है, जो कंसर्न होता है। अभी ये वर्ड पीछे पढ़ के आए थे, चिंता होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं केयरफुल, जिसे हम लोग बोलते हैं वरीड। तो ऑप्शन देखते हैं। तो कंपोज का मतलब तो काम होता है, जो शांत रहता है। ईगर का मतलब तो उत्सुक होता है, तो यही ऑप्शन हो जाए, हमने काटा क्यों? ईगर का मतलब जो उत्सुक रहता है, वो ज़्यादा चिंतित रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कीन। इसको हर चीज़ जानने की कहते हैं ना, उत्सुकता से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है उसके अंदर है, तो हर चीज़ जाननी। इंडिफरेंट का मतलब तो जिसे कुछ किसी चीज़ से मतलब ही ना, स्टोइक, इसी को हम लोग बोलते हैं पैथेटिक। ओके, प्रोमिनेंट का मतलब तो फेमस होता है। ओके, सच में ये वर्ड उसी में आए, सीरियस में आए हैं भाई, कहाँ इतने आसान वर्ड सीरियस में नीड टू, हाँ आए होंगे भाई, मान सकते हैं। चलो अगला वर्ड है सर्कमस्क्राइब करना। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह बांध कर रख देना, लिमिट कर देना। अभी पीछे बढ़ता क्या है,
लिमिट करना, रिस्ट्रेंड करना, रिस्ट्रेंड करना। ओके, उसकी बाउंड्री को फिक्स कर देना, जिसे हम बोलते हैं बाउंड कर देना, उसको फिनाइट कर देना, फिक्स कर देना। ओके, फिनिट है उसकी, मतलब उसकी जो चीज़ें भी हैं वो एक लिमिटेड है, लिख चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट इसका सही वर्ड हो जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है जो चीज़ें नेचर की तरफ भेजी हैं। ठीक है, सर्कमवेंटेड तो आंसर होगा नहीं, हटाओ इसको भी, नोटिफाइड भी नहीं होगा। अगले आते हैं, ईफ ड्रॉपिंग का मतलब होता है जो चोरी चुपके बातें सुनता है। ईफ ड्रॉपिंग का मतलब कान लगाकर चुपके चुपके सुनते हैं ना, जो दीवार के पीछे से, वो होते हैं। वी कॉट हिम ईफ ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, मतलब कि खिड़की के बाहर से हमने देख लिया, खिड़की के बाहर से वो कान लगाकर सुन रहा था हमने बातें, हमने उसको पकड़ लिया, तो इसका मतलब टॉक लिसनिंग सीक्रेटली। चलो अगला क्या है, द पार्टी लीडर एक्सोर्टेड हिज मेंबर्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। अब बताओ पार्टी लीडर ने क्या कहा होगा कि अपने मेंबर्स को कहा कि तैयारी करना शुरू कर दो, किस चीज़ की, उनकी गवर्नमेंट बनाने की जो तैयारी है उसको शुरू कर दो। अब इसके लिए क्या किया होगा उसने, जोश से भरा होगा, कहा होगा चल भैया शुरू करते हैं, लेट्स गो, ऐसे तो कहा होगा ना, यही तो कहा होगा ना मेरे साथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्ज का मतलब होता है किसी से कहना, जोर जोर से कहना, फिर क्या बोलते हैं उसे, इनकरेज करना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, इनकरेज करना। हम आप लोगों से बहुत कहते हैं आई अर्ज यू, ये काम करो, ये काम करो। इसका एक मतलब होता है इस पर एक बहुत अच्छा वर्ड है। इस पर का मतलब होता है जोश जोश में, जो कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट में निकल जाना चाहिए, वही होता है इस पर करना, या फिर किसी चीज़ को पुश करना। हाँ भाई चल शुरू करते हैं, तो ये हमारा सही नहीं, सही हो जाएगा इसका। एक मिनट सुनो, बताने ना, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब किसी चीज़ से उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन करना, होप करना। ठीक है, फेलिसिटेटेड का मतलब होता है प्रमोट करना है, तो ये तो हट गया, प्रमोट करना। फेलिसिटेट का मतलब प्रमोट करना, और क्या होता है, और अच्छे से करना, किसी चीज़ को इंप्रूव कर देना है ना, प्रमोट करना, इंप्रूव करना। डिस्करेज तो होगा नहीं, डिस्करेज तो इसका उल्टा सीधा हो गया। ठीक है, हॉस्पिटेबल, द लोकल्स आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। अभी देखो ये वर्ड अभी यहाँ पर पूछा, अभी ये एनडीए में पूछा है, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो बहुत अच्छे नेचर को होते हैं, जिसे हम बोलते हैं काइंड, हेल्पफुल। ओके, हॉस्पिटेबल का मतलब जो बहुत अच्छे नेचर के होते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हम लोगों को क्या निकलेगा, तो हम लोग को एक मिनट, हॉस्पिटल कोर्डियल आंसर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंडली नेचर का होता है, फ्रेंडली होते हैं जो। ओके, मिलनसार जिसे बोलते हैं, मिलनसार। ओके, फ्रस्ट्रेट तो होगा नहीं, जो जमा हुआ होता है। डिस्टेंट का मतलब दूर, पार। ओके, सरली भी नहीं होगा, सरली का मतलब हम लोगों का आता है जो उदास उदास बैठे थे ना, संतोषजनक ने, वो क्या होता है, सैड बाबा, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूमी। ओके, सैड, ग्लूमी, और एक वर्ड और बताया था हमने, इल टेम्पर्ड भी बताया था, इल टेम्पर्ड, जिसका मूड ही हमेशा खराब था। अगला ऑप्शन करते हैं, सच ट्रेडिशनल मेथड्स सीम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। जो आज की बात है ना, आज की एज है ना, उसमें ये जो पुराने ट्रेडिशनल का मतलब जो पुराने जो सदियों से चले आते हैं, हम लोग इसे ऑब्सोलीट भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग बोलते हैं कि रूढ़िवादी जो होते हैं। ओके, हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवाद, जो पुरानी ख्यालों के लोग होते हैं उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। मेथड्स क्या करते हैं, इनकॉन्ग्रुअस लगते हैं। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होगा, जो हम लोग मैच ना कर रहे हो, जो हमारी उस चीज़ में फिट ना बैठ रहे हो आज की एज में, तो क्या हो जाएगा, क्या हम लोगों का आंसर होना चाहिए इनअप्रोप्रिएट, और क्या बस हो गया, इनअप्रोप्रिएट हो गया। अब इनअप्रोप्रिएट आ गया है तो आपको एक वर्ड, एक मिनट जूम कर लेते थोड़ा, इनअप्रोप्रिएट आ गया है तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड बोल सकते हैं, इनप्रॉपर। ओके, ठीक है। अनवेयरिंग, वेयरिंग का मतलब होता है जो चेंज हो, अनवेयरिंग का मतलब चेंज ही ना हो, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, जो कि इसका सिनोनिम दे रहे हैं। अनस्वर्निंग का मतलब भी यही हो गया सर। ठीक है, अगले आते हैं, मर्क्यूरियल। अब जो ऑप्शन में लिखा था वो यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू जो चेंज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। तो ऑप्शन तो ये सही हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं जो चेंज होता रहे। एक इसके लिए वर्ड आता है कैप्रिसियस, कैप्रिसियस। ओके, तो ये प्लीजेंट का मतलब सुहावना, जो अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा लगे, जो प्लीजेंट होता है, जो हम लोगों का बहुत ही मैग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं इसको। ओके, एग्रीएबल तो होगा नहीं, एग्रीएबल का मतलब जिस पे हम लोग सहमत हो, जिस पे हम लोग पूरी एक बॉन्ड बना सकें, बॉन्डेबल हो जो। ओके, मर्सीफुल का मतलब जो दयनीय हो, काइंडफुल हो। मर्सीफुल का मतलब एक होता है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब जो लोगों की मदद करता है, मतलब दयालु होता है, बहुत बांट रहा भाई। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। अब एक बताओ, जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है वो सभी के लिए पहनना क्या किया जाएगा, जरूरी किया जाएगा या फिर ऑप्शनल रखा जाएगा। प्रोटेक्टिव है, पक्की बात, ऑप्शनल नहीं रखा जाएगा, जरूरी ही किया जाएगा। तो जरूरी का मतलब होता है मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी। ओके यार, मैंडेटरी हो गया इसका मतलब, और इसका मतलब ऑप्शनल नहीं होता है। ठीक है, चले आगे। तो इसका आंसर वॉलेंट्री हो जाएगा, नहीं इलेक्टिव। वॉलेंट्री का मतलब जो मन से हम करें, मन से करना, नहीं 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 नहीं, नहीं। वॉलेंट्री का मतलब आपको जो मन से करे, विलफुल इसे बोलते हैं, विलफुल। ऑप्शनल बोलते हैं इन दोनों बोलते हैं। इलेक्टिव का मतलब जिसे हम चुन सके अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। ऑप्शनल भी हट गया, इसेंशियल सही हो जाएगी। इसेंशियल का मतलब जो जरूरी हो, जिसे हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब वो भी होता है जरूरी, समझ गए। सी हैज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू लिवर
डिसीज। अब ये वर्ड क्या हो गया, तो प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी की उस चीज़ के प्रति झुकाव या फिर ज़्यादा चांसेस होना किसी चीज़ के। तो जेनेटिक बीमारी है अगर किसी को, तो हो सकता है कि आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वो ट्रांसफर हो सके। क्यों? क्योंकि एक लंबी समय से ये चीज़ उनकी फैमिली में ट्रांसफर होती हुई आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत सारे चांसेस हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब उसके प्रति झुकाव, ज़्यादा चांसेस होना। सिंपल वर्ड में तुम्हें याद कर लो कि ज़्यादा चांस है इस चीज़ के, लीवर डिजीज के। किनको? उन मोहतरमा को, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंडेंसी वर्ड है भी, इसके लिए हम लोग एक अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलें। एक टेंडेंसी वर्ड आ गया तो एक वर्ड आता है एफिनिटी। ये भी याद करो, एफिनिटी मतलब होता है उसके प्रति लगाव, ठीक है, झुकाव, वो अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन। ये सबसे बेकार चीज़ है। रेजिस्टेंस का मतलब तो होता है उसके प्रति जो कहते हैं ना कि रजिस्ट कर रहा, अपोजिशन कर रहा, अपोज करना। ओके। इम्यूनिटी का मतलब ताकत। हम बताना क्या है भाई, नहीं यार, तो ये तो इम्यूनिटी मतलब तो स्ट्रेंथ होता है, ये तो हो गया, होगा नहीं। वनरेबिलिटी का मतलब हो गया, अभी बता के यही ऑप्शन से हो जाएगा, कमजोरी, वीक। तो अगर वो हमारी उसके प्रति ज़्यादा इंक्लिनेशन है, ठीक, तो यही हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि और कुछ बच ही नहीं रहा है, कमजोरी है वो उनकी। ठीक है। एग्जामेशन का मतलब तो छूट होता है, एग्जामेशन का मतलब तो छूट होता है, मतलब कि उससे बची है, बरी होना, एक्सेप्ट, इसे बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्ट। ठीक है। सी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। सार्डोनिक का मतलब होता है एक मजाकिया टाइप होती है ना, एक मिस्टीरियस वाली, वो वाली। ओके। तो उन्होंने क्या किया, एक अपने चेहरे पर एक मजाकिया स्माइल लाई, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉकिंग वाली, मॉकिंग, सार्टोरियल, सार्टोरियल बोलते हैं, तो मॉकिंग साथ ही रिस्पेक्टफुल और रिफरेंशियल का मतलब दोनों का मतलब सिनोनिम होता है कि आपस में रिस्पेक्ट करना किसी की। डिफरेंशियल का मतलब तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो इतने वर्ड थे सीडीएस 123 में। ओके, सीडीएस 123 के हम लोग अब करते हैं एंटोनिम। अभी ब्रेविटी बता के आए थे, याद करो जरा, हमने कहा था ना हम वर्ड दिखाएंगे तुमको भाई मेरे। देखो ब्रेविटी भी करके आए ना, कंसाइजनेस, कंसाइजनेस। एंटोनिम बताना है, मतलब कंसाइजनेस का उल्टा बहुत सारी लंबी लंबी चीजें, तो कंसाइजनेस हट गया। इकोनॉमी का मतलब भी बचा के चलना। टर्सनेस का मतलब भी कम होना, टर्सनेस का मतलब भी कंसाइज होता है, ये वर्ड अच्छा है, याद कर लो। ठीक है। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी मतलब बहुत सारी बातें करना, टॉकेटिव बताए थे। अब देखो भाई धीरे धीरे वर्ड मिलने लगे, बहुत सारी बातें करना। ब्लेंड का मतलब मिलाना, फ्यूज, याद करो पीछे बता के आए, फ्यूज, मिलाना। सेपरेट का मतलब अलग करना, हो गया। मिंगल का मतलब मिलना। कॉलेज का मतलब मिलना। एमलगेट का मतलब याद करो मिलाना होता था। कॉलेज का मतलब बता भी चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक का एक सिनोनिम हमारे दिमाग में एकदम से आ गया, पता नहीं कहां से। इसका मतलब फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है जो कम खर्च करे। ओके ना, थ्रिफ्टी भी इसे बोलते हैं, अगर हम इतना लिखी रहे तो एक और लिख लो, क्लोज फिस्टेड, इसी को बोलते हैं क्लोज फिस्टेड, हाथ मुट्ठी बांध के जो चलता है, हाथ बांध के जो चलते हैं। कॉलेज का मतलब भी होता है जो साथ में रहकर जो पार्टी मिल जाती है ना, उन्हें बोलते हैं कोलिशन पार्टीज। ओके, साथ में मिल जाना होता है, मिंगल। ठीक। एमलगेट का मतलब भी होता है मिल जाना। एमलगेशन किसका होता है जरा बताओ मैं, हाँ किसका होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, एमलगेशन किसके लिए होता है जरा बताओ मैं कमेंट में नीचे। साइंस पढ़ तो चुके हो यार, केमिस्ट्री पीरियड भेज चुके हैं तुम्हें। द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसीडरेबल अमाउंट। कंसीडरेबल अमाउंट का मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट, जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मतलब सोच विचार रहे हैं उसके बारे में, वो एक बड़ा अमाउंट है, पक्की बात है। टाइम और मनी, जो मनी और टाइम का एक बड़ा सा अमाउंट है, उसको दोनों को ही वेस्ट किया किसने, उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट ने। तो क्या रहा होगा भाई प्रोजेक्ट में। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब तो जिसकी वैल्यू हो कुछ। टिफलिंग पता नहीं। प्लेंटीफुल का मतलब बहुत ज्यादा। एबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, इनफ बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा होना जिस चीज की। तो ये तो ऑप्शन खत्म। क्यों? क्योंकि इसका यही तो कह रहा है कि एक बड़ा अमाउंट उसने खर्च किया, तो मतलब कि जो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता हो। ये किसी इन दोनों का एक सिनोनिम मतलब प्लीथोरा। प्लीथोरा का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखना। टिफलिंग से हो जाएगा, टिफलिंग का मतलब कम, लेस। टिफलिंग का मतलब कम, लेस, स्मॉल, स्मॉल जिसे बोलते हैं, स्मॉल। यहाँ पे इसे बोलते हैं एक वर्ड और होता है वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। और इधर क्या था, बहुत एक बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया था आपने। तो सब्सटेंशियल का मतलब भी होता है जिसकी एक वैल्यू। सब्सटेंशियल का मतलब होता है डीप, हम लोग बोलते हैं डीप। ओके। सी हैज ऑलवेज बीन डिस्डेनफुल, ये वर्ड हम लोग ऊपर कर चुके। डिस्डेनफुल का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं सुनता है, डिसोबे करना, अपने ही रूडनेस में रहना। तो कंटेम्प्चुअस का मतलब तो यही हो गया ना, वो बात नहीं सुनना। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट सुना है ना वर्ड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की अवहेलना करना, उसकी बात नहीं सुनना। डिसमिसिव का मतलब भी होता है जो दूसरी बात मना कर देता है। कॉन्फ्रोट का मतलब ये तो डांट फटकार देना या फिर मना कर देना, ये इसका मतलब होता है ड्यूड। रिस्पेक्टफुल, इसका सही आंसर हो जाएगा ओबे करना। इसका मतलब होता है किसी की बात सुन लेना, उसकी बात रिवर कर लेना, रिवराइन, इसी का एक सिनोनिम आता है रिवराइन, रिवरफुल। ओके, अभी ऊपर तो करके आइए वर्ड। अगला वर्ड करें, अगला है ही हैड अ फ्रूगल। अभी देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, फ्रूगल बताए तो ऑप्शन में, सेफ्टी। देखो फ्रूगल का मतलब जो खर्चा कम करे। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ज्यादा खर्चा करने वाला। डिलीशियस का मतलब तो स्वीट होता है, जो अच्छा खाना बने, ठीक है। मीगर का मतलब कम होता है। एक मिनट, तुम्हें बताना तो एंटोनिम है, तो यही तो दोनों आ गए। एंटोनिम का मतलब फ्रूगल का मतलब जो कम खर्च करे, इकोनॉमिकल हो जो। और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब जो ज्यादा खर्चा करता है। मीगर तो इसका सिनोनिम हो गया, मीगर का मतलब कम खर्च करने वाला। मीगर का मतलब तो कम खर्च करने वाला हो गया, समझ गए। चलो आगे करते हैं। ही इज फोर्स टू लीड एन इटिनरेंट लाइफ। इटिनरेंट का मतलब होता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तुमने वो सुना है एक वर्ड, कहते हैं ना, कब तक मेरा साथ दोगे, मैं पल दो पल का बन जा रहा हूँ, ऐसा कुछ गाना है ना, क्या है गाना वो, कब तक मेरा साथ निभाओगी, मैं बन जा रहा हूँ, कुछ ऐसा है गाना।
फिर उसके बाद उसी के बाद एक हमें लाइन याद आती है कि जैसे मिल गया वो बंजारे को कोई घर, है ना गाना, वो भी एक अच्छा है, कोई तो मिला हमें। तो ठीक है, इटिनेरेंट का मतलब होता है जो बंजारे की लाइव इधर उधर घूमते रहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रोवर्स। रोवर्स का मतलब ये होता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। वैग्रेंट इसका सिनोनिम हो गया। रोविंग का मतलब ये तो सिनोनिम हो गया। नोमैटिक इसका सिनोनिम हो गया। ये तीनों क्या है? सिनोनिम, सिनोनिम या फिर सिनोनिम। अगर हम ये सारा करें सिनोनिम। सेटल का मतलब जो एक जगह बसे हो, ये बसे तो है ना, ये तो इधर उधर घूम रहे हैं ना, इटिनेरेंट। ओके ठीक है। मलेशियस वर्ड आ गया, तो मलेशियस वर्ड बहुत होता है। मलेशियस मतलब मेलाइन होता है, जो दूसरे प्रति गंदी भावना रखते हैं। ओके, इज मलेशियस, इज मलेशियस इंटेंशन है, दूसरे प्रति गंदे भावना जो रखते हैं। और एबोटेड, एबोट का मतलब फेल कर देना, उसको, उस चीज को आप पॉसिबल नहीं होने देना, उसको पॉसिबल नहीं होने देना। ओके ठीक है। तो इसका मतलब परनीसियस का मतलब तो खतरनाक होते हैं। स्पाइटफुल का मतलब भी यही होता है, जो खतरनाक होते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब अच्छे होते हैं। विंडिक्टिव का मतलब जो आपको डिस्ट्रक्टफुल हो, डिस्ट्रक्टफुल हो। ओके, अवेंजफुल जिसे बोलते हैं, अवेंजफुल। अवेंजफुल का मतलब बदला लेने वाले। बदला लेने वाले जो विचार होते हैं अच्छे तो होंगे नहीं भाई। कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट सेवरल मीट, कॉमिक टेंड टू परपेचुएट सेवरल मीट। अब जो कॉमिक्स होती हैं वो क्या करते हैं कि जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं उनको क्या करती हैं, परपेचुएट रखती हैं। परपेचुएट मतलब उनको बनाए रखती हैं, क्योंकि जो अगर वो मिथ अगर असली चीज दिखा देंगे तो फिर कॉमिक्स किस बात की है ना। तो कॉमिक्स का मतलब तो जो झूठ पकंदर होता है उन चीजों को बनाए रखती है, वो हमेशा उन चीजों को आगे बढ़ाती रहती है। परपेचुएशन का मतलब उस चीज को मेंटेन रखना, किसी भी चीज को मेंटेन करना या फिर उसको आगे बढ़ा देना। ओके, तो चीज का मतलब रोक देना होता है, यही ऑप्शन सही हो गया। कंजर्व नहीं, कंजर्व का मतलब तो उसको संजो के रखना। सस्टेन का मतलब उसको बचाना। मेंटेन तो इसकी सिनोनिम, ये तीनों सिनोनिम हो गए, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए। देखिए 3 सिनोनिम, एक एंटोनिम। कृष्णा इज रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल का मतलब जिसपे दोबारा डाउट हो, जिसपे दोबारा डाउट हो। दोबारा डाउट का मतलब उस पर डाउट कर रहे हो आप। अगर आप उस पर डाउट कर रहे हो तो मतलब कि आप उस पर फॉर्मिड नहीं हो। फॉर्मिडेबल का मतलब जिस पे डाउट ना करो, जो अटल हो। फियरसम का मतलब जिस जो डर लगे, जिसपे अफ्रेड हो, जिसपे आप। ओके, और इंस्पायरिंग का मतलब होता है अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, अमेजिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। अब अमेजिंग वर्ड आ गया तो वही एक पुराना सा वर्ड स्टनिंग तो आ ही जाएगा, जो हम सभी को चौंका देता है। ऑसम भी इसको लिख लेंगे हम लोग, है ना, ऑसम। अनइम्प्रेसिव तो इसका सिनोनिम हो गया। ओके ठीक है, चलें अगला वर्ड करें। फ्यूजन वर्ड आ गया। फ्यूजन का मतलब मिलना होता है, मिलने का मतलब ज्वाइनिंग, इसका सिनोनिम बॉन्डिंग मतलब मिल जाना। सेपरेशन सही होगा। ब्लेंडिंग का मतलब भी मिलना होता है। ब्लेंड अभी देखो देर का देख रहे हैं, एक ही पेपर में दो वर्ड दे दिया सेम सेम यूपीएससी। और यही चीज हम कहते भी हैं जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हम कहते भी हैं पेपर करते वक्त ये चीज देखा करो। एंड 123 क्वेश्चन करते हैं, 123 के दोनों क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। आई नो कि थोड़ा सा लेंदी होगा बट ठीक है, चलता है चलता है। इंडिजेंट का मतलब होता है, अभी बता क्या गरीब। इंडिजेंट का मतलब गरीब होता है, अभी आगे पीछे ही बता क्या ये वर्ड आ चुका है इंडिजेंट। ओके, अब या फिर कहो कि वो जो पीछे मतलब कि एनडी 2024 ने जो पूछा था या सीरियस 2024 पूछा, वो एनडी 123 से क्वेश्चन उठाया। इंडिजेंट का मतलब गरीब होता है, तो नॉट एफ्लुएंट बोल सकते, तो वेरी पुअर इसका सिनोनिम हो गया। ऑपुलेंट और प्रेस्परस ये दोनों इसके एंटो हो गए, तो इन दोनों मतलब होता है अमीर, रिच। ओके, और सॉल्वेंट का मतलब भी होता है, ये भी रिच में ही आता है जो बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा हो, इनफ इनफ इन अ ग्रेट क्वांटिटी। ओके, अगला आ गया जोवियल। अभी वर्ड बता के जोवियल का मतलब खुश, तो मर्थफुल हो जाएगा इसका सही आंसर। ये तीनों इसके एंटो हैं। देखो मेलनकली बताए थे कि मेलनकली मतलब उदास होता है। डोलफुल का मतलब उदास होता है, सैड होना। ओके, सैड होना। अब देख रहे धीरे धीरे बनते जा रहे क्वेश्चन अपने आप। इट इज अ स्यू ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन। ल्यूनेसी मतलब होता है पागलपन, जिसे हम लोग बोलते हैं मैनियसी, मैनियसी मतलब पागलपन। तो प्रूडेंस का मतलब होता है होशियार। प्रूडेंस मतलब ब्रिलियंस। नॉर्मल तो होगा नहीं, नॉर्मल इंसेनिटी इसका सही हो जाएगा। इंसेनिटी का मतलब पागलपन, और सेंटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। सेंटी का मतलब बुद्धिमत्ता, जो कि हम लोग बोलते हैं कामनेस। तुम अपना दिमाग कितना यूज कर रहे हो। मेटिकुलस अभी बता के हार्ड वर्किंग होता है, तो इसका इसको प्लस सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, लॉन्ग होगा नहीं, प्लेफुल होगा नहीं। एक्सिलेटिंग मतलब खुद से करने वाला, बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट जो हो, या फिर एक्साइटिंग हो, एक्साइटिंग सही हो गया। ड्रियरी का मतलब होता है सैड, ग्लूमी। सैड हो गया, ग्लूमी हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं एपैथेटिक। हमदम भी इसी सिनोनिम है। हमदम का मतलब होता है जो ज्यादा शांत रहता है या फिर बहुत उदास वाला मौसम होता है ना, वो वाला होता है हमदम। ओके, एजिटेटिंग का मतलब उकसाने वाला, प्रोवोकिंग, जो आपको गुस्सा दिलाए, डिस्टर्ब करे। ओके, एजिटेटिंग गुस्सा दिलाने वाला। यार ये क्या खुला। ओके, द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। जो रिडेम्पशन होता है, रिडेम्पशन का मतलब समझते हो, रिडीम करना किसी चीज को, दोबारा बुला लेना या फिर रिवाइव कर लेना, एक्सेप्ट करना, री एक्सेप्ट करना, री एक्सेप्ट करना। तो रिट्रीवल इसका सही आंसर हो जाएगा। रिट्रीवल का मतलब रिट्रीव करना, दोबारा बुला लेना या फिर दोबारा एक्सेप्ट कर लेना। फॉरफिट का मतलब होता है, फॉरफिट का मतलब असल में होता है जैसे आप लोग कहते हैं ना सीज कर देना, क्या कहते हैं वो, सीज कर देना। ओके, फॉरफिट का मतलब हम लोगों को होता है सीज कर देना किसी चीज को, ठीक है, हाँ सीज कर। ओके, कॉर्पोरेशन तो पता ही है। डिस्क्रिप्शन का मतलब डिस्क्रिप्शन हट गया, ठीक है। एक मिनट, कुछ हम भूल है क्या। हाँ, हमडम हम बताने वाले थे, ठीक है। तो हमडम का हम लोग हो जाएगा मंडेन, मुंडेन, मुंडेन। ऐसे ये वर्ड हम लोग पीछे कर चुके हैं। मुंडेन हो सकता है, और क्या हो सकता है, टीडीएस एक वर्ड आता है बड़ा अच्छा, टीडीएस। ओके, तो टीडीएस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डल वगैरह तो सिनोनिम होते हैं। कंटेंशन बता चुके हैं, मूड, क्वेरल, झगड़ालू,
जिस पे झगड़ा हो, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन सुना होगा, बोन ऑफ कंटेंशन एक होता है, इडियम होता है बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब झगड़े की असल वैल्यू, मतलब रीजन ऑफ क्वेरल। ओके चलो, तो इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट बिल्कुल सही है। इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होगा नहीं। चांस ऑफ विनिंग, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल फ्रेंडली, जिसे हम बोलते हैं कोडियल, एमिकेबल भी बोलते हैं, एमिकेबल, ठीक है। पैराफर्नेलिया, ये इसका मतलब होता है एसेसरीज, तो ये तो वर्ड तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। एस्टोनिशमेंट अभी बता क्या, स्टंट वर्ड सुना तुमने, एस्टोनिशमेंट, हम बिल्कुल चकित रह जाना, बिल्कुल हक्का बक्का रह जाना, वही होता है। तो एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले जिसे प्रिडिक्ट कर लेना, आपने उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया, एंटिसिपेट कर लिया है। ओके, इसे बोलते हैं फोरटोल्ड, पहले से ही बता देना। हरीडली का मतलब जल्दी, जिसे हम लोग बोलते हैं हरीडली, जल्दी। एसएफ, एसएफ का मतलब एज सून एज पूछ रहा, एज सून एज पॉसिबल। वंडरमेंट, हाँ ये सही हो जाएगा, वंडरमेंट मतलब अजीब अचंभित को जाना। कामनेस का मतलब तो बता चुके, कितनी बार कामनेस वर्ड हम बता चुके हैं, बताने का नहीं है। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनऑर्डिनेट, अभी इनऑर्डिनेट वर्ड अभी नया नहीं आया है, पीछे ऑप्शन में दिया था, आगे भी देखो आप ऑप्शन मिलेगा। इनऑर्डिनेट का मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ की। इनऑर्डिनेट का मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होना, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस। एक्सेस वर्ड इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ओके, या फिर एक्सेस भी होता है, एक वर्ड होता है कि जो बेमतलब का, अनरीजनेबल, एक्स्ट्रा, अनरीजनेबल। ओके चलिए, एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं इसको, और क्या क्या वर्ड बोले हम, इसका ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेट, मॉडरेट, रेगुलर, एक्सऑर्बिटेंट, तो इसका हो जाएगा मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब सही हो जाएगा। टेम्परेट इसका गलत, रेगुलर भी गलत, ठीक है। मॉडरेट का मतलब काफ़ी, एक लेवल तक, ठीक है। चलो एक मिनट, हमको एंटोनिम बताने थे क्या? नहीं बच गए, हमें लगा एंटोनिम बताने थे, पूरा हो गया था। एंटोनिम बताने हैं भाई इसके। फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, फोर्ट किलाबंदी करना ना, तो वीकेंड इसका सही हो जाएगा। इनकेस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ब्रेस का मतलब भी मजबूत करना, ब्रेस आपने देखो ब्रेसेस बनवा लेते लोग कान उसमें, तो वो इसलिए बनवा लेते जिससे उसको उनको सपोर्ट मिले, या फिर जिससे उनको कैलिपर मिले। कैलिपर भी एक होता है, वैसे कैलिपर भी वर्ड एक होता है। स्ट्रेंथन तो इसका सिनोनिम हो गया, स्ट्रेंथन दे रखा है। ओके चलो अगला वर्ड है, अगला वर्ड नाउ वी कैन हैव डेजलिंग। डेजलिंग मतलब बहुत ज़्यादा, जो रोशनी बहुत ज़्यादा करता हो। डेजलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी करता हो। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटिव, इल्यूमिनेटिंग। ओके, लाइटनिंग जिसे बोलते हैं। तो स्प्लेंडिड तो होगा नहीं, एंटोनिम बताना। मर्की सही हो जाएगा। मर्की का मतलब होता है डल, बोरिंग। अब ये वर्ड कितनी बार आ चुका है, देख रहे हो, ऑप्शन से लेकर सिनोनिम तक हर एक चीज़ में भरा पड़ा है। डेजिंग, डेजिंग का मतलब ये होता है जो बहुत ज़्यादा रोशनी करे, या फिर इतनी ज़्यादा रोशनी कर दे कि आपकी आंखें खत्म हो जाए, या फिर एक वर्ड होता है कि ये धुंधला कर देना। ओके ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइंग, ये खत्म हो रहा हो, ठीक है। फलजेंट, फलजेंट का मतलब होता है हम लोगों का जो बहुत ज़्यादा रोशनी करता हो, ये भी तो इसकी, ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स, अच्छा, टू रिजॉल्व द मैटर। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कंसील्ड, कंसील, कंसील का मतलब छुपाना, जो अंदर अंदर ही बातें चलती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सरेप्सियस। सरेप्सियस, सरेप्सियस का मतलब ये होता है जो बाहर ना आते। तो सीक्रेट इसका सही आंसर एंटोनिम बताना है। तो सीक्रेट तो सिनोनिम हो गया, कॉर्ड का मतलब भी सिनोनिम हो गया। स्नीकी का मतलब भी जो चुप्पे चुप्पे बातें चलती है ना अंदर अंदर, वो पब्लिक सही आंसर हो जाएगा। इन द विंटर द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक, ब्लीक बता चुके, डल साइड मेलनकली है ना, मुंडेन, हमड्रम वगैरह सब बता चुके। तो चियरलेस इसका ऑप्शन हो गया। वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब भी तुम बता चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो। रैम्पेंट का मतलब बताया था जो आसपास हरी भरी रहे, है ना, तो ये हमारा सही हो गया, सही, क्योंकि हरी भरी है तो उदासीन तो है नहीं ना, इसका मतलब होगा रैम्पेंट, रैम्पेंट। या फिर जिसे हम बोलते हैं ग्रीनरी है, आसपास हरा भरा है जो। ओके, डिसोलेट तो इसका सिनोनिम हो गया। डिसोलेट का मतलब उदास, भी है, तो मतलब भी नंगा, जो मतलब आसपास चीजें ना हो जाए। कमोशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा लाउड, 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 शोर, शोर, शोर। शोर के लिए एक वर्ड और होता है कमोशन के अलावा क्लैमरस। ओके, तो क्वाइटिट्यूड इसका सही हो जाएगा। अप्रोड का मतलब शोर करना, टेम्पेस्ट का मतलब भी हटेगा, स्टिल का मतलब भी उकसाना, है ना, ठीक है। देख रहे हो कितना मतलब इस बीच समझ चल रहा है। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब सिवेलरस, इसका एक वर्ड होता है सिवेलरस, बहुत ज्यादा बोल्डनेस, बोल्डनेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना, बहुत ज़्यादा जो बात मुंह पे कर देना, इसे हम बोलते हैं ब्लंट। ब्लंट का मतलब ये होता है जो मुंह पे कर देने वाला, ब्लंट। अरे यार स्पेलिंग तो सही सही लिखी, पर वो पता नहीं क्यों आज राइटिंग में नहीं बन रही है, क्या मतलब है, कभी नहीं बनी भाई, राइटिंग पैड नहीं है उतना अच्छा, वरना पे तुमको बताते हैं अभी। बोल्डनेस तो इसका सिनोनिम हो गया। विगर भी इसका सिनोनिम हो गया। टिमेटी इसका सही हो जाएगा, नहीं टिमेट होता है। पोलाइटनेस का सही हो जाएगा, तो पोलाइटनेस यहाँ पर सही कर देते हैं, इसको सही बताते हैं। देखो जो चीज में हम कुछ ही पढ़ लेते हैं, हाँ, टेमेटी इसका सिनोनिम है, पोलाइटनेस सही हो गया। टेमेटी क्यों नहीं, क्योंकि टेमेटिक मतलब ये होता है बोल्डनेस। एक वर्ड होता है टिमिड, एक वर्ड होता है टिमिड, इसका मतलब होता है कायर। ओके, इसमें और टिमेटी में कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। एबेटमेंट, अब इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कम करना, लेसन। लेकिन एक होता है एबेट, ये वाला, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक। तो सब एबिंग का मतलब होता है लो, कम होना, ठीक है। एकुमुलेट का मतलब जमा होना, तो ये से हो जाएगा।
मिटिगेशन मतलब कम करना, सब्साइडिंग का मतलब भी कम करना, सब्सिडी तुमने सुना ना कि सब्सिडियरी अलायंस बनाए जाते थे, छोटे छोटे करते थे ना, छोटे छोटे अलायंस हो जाते थे, तो उन्हें बोलते हैं सब्सिडियरी। तो सब्सिडाइज का मतलब कम कम करना। ओके, एप का मतलब भी होता है लो पॉइंट, एपिंग का मतलब लो पॉइंट, लो पॉइंट। जब लोग कहते हैं आई मीन एन एप, मतलब कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कमजोर हो गए हैं। ओके, ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अगला वर्ड है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत तेज, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, या फिर इन ग्रेट नंबर, इन ग्रेट नंबर। अब इसका मतलब नहीं समझाते हैं भाई मेरे। हम कह रहे हैं 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, जब 2 की पावर 2 4 होता है तो 2 की पावर 5 हमारा निकल के आता है 128, और 2 की पावर 6 अपने आप 2 की 256। देख रहे इनके बीच में, अच्छा 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, इनके बीच में 2 का गैप, 2 की पावर 3 यहाँ पर 8, इनके बीच में 4 का गैप, फिर आ जाएगा कितना 64। नहीं कुछ गलत लिख दिया ना, 2 4 8 16 32 होगा यार, कितना ज़्यादा लिख दिया अरे यार, हम कुछ मन में वो कुछ सोच रहे, इधर कुछ और लिख दिया। ठीक है, फिर इधर देखो कितना ज़्यादा गैप हो गया अपने आप, फिर इधर देखो तो गैप बढ़ रहा है, मतलब कि बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वही देखो लिखा भी है। एग्रेसिव, यही बात सही है, तो इसका एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम है। रैम्पेंट का मतलब बहुत, ये तो अभी बता के है ना, वो वैग्रेंट था इसका सिनोनिम, तो ये तो हट गया, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता यहाँ पर। मीगर का मतलब कम, ये सही हो जाएगा। ऑगमेंट का मतलब होता है मजबूत करना, ऑगमेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ करना। ओके, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी को 45 भी करना, 45। ठीक है, ये बात नॉट फॉर सैगेसिटी, सैगेसिटी मतलब होता है माइंड, जो बहुत ज़्यादा दिमाग का तेज हो, बिलियंस, ब्रिलियंस। ओके, प्रूडेंस का मतलब भी होता है जो दिमाग का तेज हो, तो ये तो ऑप्शन विजडम अभी बता के माइंड के लिए जाना जाता है। सेपियंस का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा दिमाग का तेज हो। सेपियंस का मतलब होता है जिसके पास इनसाइट बहुत अच्छी हो, इनसाइट का मतलब अपने अंदर की नॉलेज बहुत अच्छी हो। ओके ओके, ठीक है, तो इग्नोरेंस अभी बता चुके हैं जो मूर्ख होता है ना, पुलिस। कल्मिनेट का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें खत्म हो जाती है ना, कल्मिनेशन पॉइंट है ये, तो क्लाइमेक्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंक्लूड का मतलब खत्म हो जाना, फ्लो मतलब तो बहना होता है, ये तो कंक्लूड तो इसका सिनोनिम हो गया। ऑरिजिनेट सही हो जाएगा, ऑरिजिनेट का मतलब जहाँ पे चीज़ शुरू हो रही है। तो ये रहे भाई आपके एनडीए 2023 एंड सीरियस 2023 के सभी वर्ड्स एंड सिनोनिम। आई होप आपको अच्छा लगा हो, जो हमने ऑप्शन कराए, जो हमने वर्ड सिखाए आपको वो भी अच्छे लगे हों। आई विश कि आप इस वीडियो के बाद में अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू कि यार शेयर कर देना मेरे भाई। आई नीड योर सपोर्ट बहुत ज़्यादा। देखो जिस तरीके से आपको एक मोटिवेशन चाहिए होती है ना, वैसे हर एक टीचर को एक मोटिवेशन चाहिए। आई एम नॉट अ टीचर, लेकिन हमें कुछ एक ऐसा मतलब कुछ तो आप दिखाओ, कमेंट अच्छे कर देना, या फिर आपको कुछ भी लगाओ कि यहाँ पर मैं समझ नहीं आया तो वो भी बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आई एम रेडी टू इवॉल्व माई सेल्फ, रेडी टू मेक माई मिस्टेक्स बेटर। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छा करें, तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट जरूर करना। हाँ, और नोट्स बना लेना मेरे भाई। देखो अगर तुम अपने हाथों से लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर क्या किसी और के हाथों से लिख रहे हैं, नहीं अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो अपने हाथों से लिखो, नोट्स बनाओ। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसमें हम लोग करेंगे 2022 के सभी वर्ड्स। ओके, बाय बाय।